एपिसोड 111 सरप्राइज। रात का वक्त, आइलैंड पर सिकंदर बेडरूम में बैठा हुआ कॉल पर बात कर रहा था कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो कॉल कट करके बोला, कम इन। उसके कहते ही एक नौकर अंदर आया। वो सर झुकाकर बोला, दुर्रानी साहब, बेगम ने आपको बाहर बुलाया है। नौकर तुरंत वहां से चला गया। सिकंदर कुछ पल वैसे ही बैठा रहा और फिर धीरे से बोला, व्हाट डू यू वांट टू डू दिलरुबा। बोलकर वो खड़ा हो गया और वहां से निकल गया। वो सीधे विला से बाहर निकला और जैसे जैसे वो सामने समुद्र के पास चला जा रहा था, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आती चली जा रही थी। वहीं समुद्र के पास रेत पर एक बड़ा सा दिल बना हुआ था। उसमें बहुत सारी स्टोन्स रखे हुए थे और वो सब देखने में बेहद खूबसूरत था। वही साइड में एक टेबल था। हवा चल रही थी जो वहां के मौसम और फीलिंग को और भी खास बना रही थी। सिकंदर एक जगह पर आकर रुक गया। वो चुपचाप सामने देख रहा था। समुद्र की लहरें इस वक्त काफी तेज थी क्योंकि आज पूरे चांद की रात थी और फुल मून नाइट पर पानी की लहरें शांत कैसे रह सकती थी। तभी किसी ने उसे पीछे से हक किया। सिकंदर ने हल्के से सिर झुकाकर महर के हाथ पर अपना हाथ रखा जो कि उसके सीने पर था। वो धीरे से बोला, तो ये तरीका है तुम्हारा मनाने का दिलरुबा। महर धीरे से बोली, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले ये आइडिया आया। मतलब कितने खास सरप्राइज देते हो तुम मुझे, तो दिस इज माई टर्न। आई नो, मेरे सरप्राइज देने में बहुत खास नहीं हूँ पर बेकार भी नहीं हूँ। बोलते हुए वो उसके सामने चली आई। उसने वाइट कलर की मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो मुस्कुराते हुए सिकंदर को देख रही थी। सिकंदर ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींचा और हल्के से सिर झुकाकर बोला, दिलरुबा, यू नो हाउ मच आई लव यू। महर उसे देखते हुए बोली, बिल्कुल आइडिया है मुझे, तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। उसमें एक एक स्टोन मैंने खुद रखा है। ये मेरी मेहनत है। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, इस पैर के साथ। बोलते हुए उसने महर के अंगूठे की तरफ देखा। बैंडेज अभी भी लगा हुआ था। महर जल्दी से बोली, सिकंदर, डोंट वरी। इतनी सी चोट से मेरा कुछ नहीं होने वाला। और तुम जानते हो ना कि तुम्हारी दिलरुबा कितनी स्ट्रांग है, फिजिकल और मेंटली। सिकंदर ने उसके सिर से अपना सिर जोड़ लिया और उसके सिर के पीछे हाथ रखकर बोला, एग्जैक्टली, यू आर राइट। महर बिना कुछ बोले बस उसे देख रही थी। उसकी नजरें सिकंदर के गले से होते हुए नीचे जाने लगी। सिकंदर ने सिर्फ एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी जिसके 2 बटन खुले हुए थे। उसके चेस्ट का टैटू बाहर झांक रहा था। महर ने हल्के से अपने लोअर लिप को बाइट किया और वापस सिकंदर की वुल्फ ग्रे आंखों में देखने लगी। वो मन में बोली, ओ माय गॉड, ये समझ गया कि मैं क्या कर रही हूँ। सिकंदर धीरे से बोला, व्हाट हैपेंड दिलरुबा। आराम से देखो, जो है तुम्हारा ही है। और हर बार देखती हो तो फिर इस बार भी देखो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। महर धीरे से बोली, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। सिकंदर सार्कास्टिकली बोला, यू वॉन्ट टू प्ले दिस गेम विद मी। महर मुस्कुरा कर बोली, ओके फाइन, मैं तुम्हें देख रही हूँ और मेरा बस चले तो देखने के साथ बहुत कुछ करूंगी। बोलते हुए वो अपनी उंगलियां सिकंदर की गर्दन से होते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाने लगी। सिकंदर ने एकदम से उसकी दोनों कलाई पकड़ते हुए उसे घुमाया। महर की पीठ अब उसके सीने से लग चुकी थी। सिकंदर ने उसके सिर पर अपना गाल टिकाया। उसने महर की दोनों कलाइयों को अभी भी पकड़ा हुआ था जो अब उसके पेट पर थी। महर मुस्कुराते हुए बोली, क्या कर रहे हो सिकंदर। सिकंदर सामने देखते हुए बोला, आज तो पानी की लहरें भी शांत नहीं हैं दिलरुबा, और शांत रहने वाली भी नहीं है। महर कुछ पल रुककर बोली, यू आर राइट। तो फिर मैं कैसे शांत रहूं। मैं तो वैसे भी शांत नहीं रहना चाहती। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, तो तुम पानी की लहर हो बेगम। महर कुछ कहने वाली थी कि तभी सिकंदर फिर से बोला, नहीं, तुम पानी की लहर नहीं हो। तुम बहुत कुछ हो, शब्द नहीं है। तो फिर इस बात को यही ड्रॉप करते हैं। महर धीरे से बोली, ओके फाइन, जैसे तुम्हारी मर्जी। सिकंदर ने उसे एक बार फिर से अपनी तरफ घुमाया। उसने महर के दोनों हाथों को अपने कंधे पर रखा और उसे कमर से पकड़ते हुए अपने और भी ज्यादा पास खींच लिया। उन दोनों के सिर आपस में जुड़े हुए थे। वो दोनों आंखें बंद किए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। महर धीरे से बोली, बस इतना ही, एक चीज तो अभी रह गई। बोलकर वो सिकंदर से दूर हुई और उसने एक चुटकी बजाई। उसके चुटकी बजाते ही वहां एक म्यूजिक स्टार्ट हो गया। वो सिकंदर की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, मैं आई। सिकंदर ने बिना कुछ बोले महर का हाथ थामा और वो खुद उसके पास चला आया। अगले ही पल उसने महर को कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींच लिया। आया ना कोई तेरे बाद कभी। ये दिल का शहर खाली ही रहा।
तेरे ख्वाब के लिए हमारे मोड़ पे ही। मैं शुमार सहर रुका ही रहा। सिकंदर ने हल्के से महर को घुमाया। अब महर की पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। वो दोनों उस गाने की धुन पर एक साथ घूमते चले जा रहे थे। उनके फुटस्टेप आपस में मैच कर रहे थे। सिकंदर ने हल्के से सिर झुकाते हुए महर के कंधे पर हल्का सा किस किया। महर के बाल उड़ रहे थे और सिकंदर के चेहरे को पूरी तरह से ढक रहे थे। वहीं उसने खुद भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं। बेसर, बेनिशा, बेइरादा हो गया। इश्क तुमसे मुझे थोड़ा ज्यादा हो गया। बेसर, बेनिशा, बेइरादा हो गया। इश्क तुमसे मुझे थोड़ा ज्यादा हो गया। सिकंदर ने हल्के से महर को अपनी तरफ घुमाते हुए थोड़ा सा झुकाया और उसे वापस अपनी तरफ खींचा। महर ने अब जाकर अपनी आंखें खोलीं। वो चुपचाप सिकंदर को देख रही थी। सिकंदर कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा। उसने महर के बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसे वापस झुकाया। तुमसे हुआ था जो कभी था झूठ, हाँ सच था। वो इश्क था या फिर कोई शौकी मोहब्बत था। सिकंदर ने एक बार फिर से महर को अपनी तरफ खींचा। अब उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। महर धीरे से बोली, तुम हर चीज में परफेक्ट हो ना? सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, शायद हाँ। बोलकर वो महर से दूर हुआ और उसके चारों तरफ घूमने लगा। महर मुस्कुराते हुए बोली, शायद नहीं। मुझे इस मामले में कोई डाउट नहीं है, सच में बिल्कुल भी नहीं। ये जान तुम्हारी ही है। तूने हक से कभी मांगी ही नहीं। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, वेरी गुड दिलरुबा। डाउट वाली बात भी नहीं है। बोलकर उसने अपना हाथ आगे किया। महर ने उसका हाथ थामा और वो तुरंत घूमते हुए उसके पास आई। एक बार फिर से उसकी पीठ सिकंदर के सीने से लग चुकी थी। सिकंदर ने सिर झुकाते हुए उसके पेट पर हाथ रखा और उसके कान के पास ठहरकर वो आगे के लिरिक्स गुनगुनाया। तन्हाई से लड़ ना पाऊंगा, यादों से झगड़ा ना पाऊंगा, दरिया में तुम्हारे दर्द के उतरूंगा तो जल पाऊंगा। महर एकदम से उसकी तरफ मुड़कर बोली, आई लव यू। बोलकर वो पंजों के बल खड़ी हुई और उसके गले लग गई। सिकंदर ने हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा। वो कुछ कहता कि तभी उसका फोन बजा। उसने तुरंत पॉकेट से निकालकर अपना फोन चेक किया। कुछ पल वो फोन की स्क्रीन की तरफ देखता रहा और फिर उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ की बात सुनते ही सिकंदर के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। वहीं महर खुशी से मुस्कुराते हुए बस उसके सीने से लगी हुई थी। एपिसोड 112 मोहब्बत है ये मेरी। दुबई, रात का वक्त। हॉस्पिटल में सिकंदर को जो कॉल आई थी वो इसीलिए आई थी कि फातिमा बेगम को इस वक्त हार्ट अटैक आया था। उसे मिसाल का कॉल आया था और ठीक उसके बाद सिकंदर महर को लेकर आयरलैंड से निकल चुका था। इस वक्त सभी लोग अस्पताल में थे। सभी लोगों से मतलब था सिकंदर, महर, आतिफ, मिसाल और सानिया। वही पांचों लोग वहां पर थे। महर एक तरफ खड़ी चुपचाप सामने सानिया की तरफ देख रही थी, जो थोड़ी देर पहले रो रही थी। मिसाल ने बहुत मुश्किल से उसे शांत कराया था। सिकंदर इस वक्त वहां कॉरिडोर में नहीं था, वो सामने बालकनी की तरफ गया हुआ था। महर गहरी सांस लेकर बोली, सानिया स्टॉप क्राइंग। सानिया ने एकदम से उसे देखा। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ रहे थे। महर उसके पास आकर बोली, लिसन, अम्मी जब उठेगी तब तुम्हें क्या बोलेंगी कि तुम कैसे रो रही हो? ऐसे रोने की जरूरत नहीं है, ओके रिलैक्स। सानिया धीरे से बोली, लेकिन भाभी ये सब कैसे हो गया? अचानक से वो बिल्कुल ठीक थीं जब उन्हें हार्ट अटैक आया। ठीक उस 1 घंटे पहले मेरी उनसे बात हुई थी। वो बिल्कुल सही सलामत थीं, सब कुछ खैरियत था। फिर अचानक से कैसे उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। महर उसके पास बैठकर बोली, जस्ट रिलैक्स। हार्ट अटैक है, नॉर्मली एक बार के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं। इट्स नॉर्मल, होता है, ओके। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्लीज। सानिया ने हल्के से अपने लोअर लिप को काटा और बस सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑफ हो गई। डॉक्टर बाहर आए। वो सबको देखकर बोले, माइनर हार्ट अटैक था, ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, पर हाँ आगे से जरा ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रेस कम रखना है। बेगम को स्ट्रेस हुआ था किसी चीज का, जिस वजह से उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ गया। खैर 1 घंटे के अंदर होश आ जाएगा, ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। सानिया अब जाकर शांत हुई थी। आतिफ कुछ पल रुककर बोला, मैं एक बार जरा डॉक्टर से बात करके आता हूँ, कहकर वो तुरंत वहां से चला गया। महर के दिमाग में बस इतनी सी बात चल रही थी कि आखिर फातिमा बेगम को स्ट्रेस किस बात का हुआ, और वो भी अचानक से। वो मन में ही बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी तो हमेशा खुश रहती हैं, वो जल्दी परेशान भी नहीं होती किसी चीज को लेकर, और अगर होती भी तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। आई हैव टू फाइंड आउट, कोई तो गड़बड़ है यहाँ पर।
सोचते हुए उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वापस सानिया की तरफ देखा, जो कहीं खोई हुई थी। महर चुटकी बजाकर बोली, बैक टू अर्थ। अब तो ठीक है ना? मिसाल से बोली, तुमसे तुम्हारी बीवी नहीं संभाली जा रही है क्या? मिसाल जल्दी से बोला, मेरी क्या गलती है? संभाल तो रहा हूँ, और उसे चुप में ही कराया, जो इतनी देर से रो रही थी। महर उसे देखते हुए बोली, तो फिर दोबारा से चुप करो ना। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे चुप करने बैठूं? एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, टेंशन हो रही है। पता नहीं। मिसाल उसे देखकर बोला, अभी तक तो तुम चुपचाप खड़ी थी, और अब तुम्हें टेंशन होने लगी। तुम। सानिया बीच में बोली, आप दोनों बहस करना बंद करेंगे? बोलते हुए उसने एक बार महर को देखा और फिर एक बार मिसाल को। वो दोनों एक साथ बोले, मैंने शुरू नहीं किया। सानिया कुछ पल रुककर बोली, मैंने शुरू कर दिया। मेरी गलती। आप प्लीज शांत हो जाए। मिसाल, अम्मी को होश आने में 1 घंटा लगेगा। आप मुझे घर पर लेकर चलेंगे। जब वो उठेगी तो उन्हें कुछ खाने पीने को देना पड़ेगा। और मैं उन्हें अस्पताल का खाना नहीं देना चाहती। मैं उनके लिए खुद कुछ बनाकर लाऊंगी, हल्का फुल्का। मिसाल खड़ा होकर बोला, अच्छा ठीक है, चलो। सानिया खड़ी हो गई, और उसके बाद वो मिसाल के साथ वहां से निकल गई घर के लिए। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ महर ही बैठी हुई थी। वो कहीं खोई हुई थी कि कोई उसके सामने आकर रुका। वो धीरे से बोली, सिकंदर, 1 घंटे में होश आ जाएगा अम्मी को। आतिफ डॉक्टर के पास गया है। मिसाल और सानिया घर गए हैं, क्योंकि सानिया को उनके लिए कुछ बनाना है, खुद। सिकंदर उसके पास बैठकर बोला, और तुम, बेगम? महर उसे देखकर बोली, मैं यही बैठी हूँ, अम्मी के होश में आने का वेट कर रही हूँ। और कुछ नहीं। बोलते हुए उसने धीरे से उसके कंधे पर सर रख लिया। सिकंदर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नींद आ रही है तुम्हें, दिलरुबा? महर जल्दी से बोली, नहीं, आई एम ओके। इतना बोलते ही उसने एकदम से उबासी ली। सिकंदर ने उसे देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं। महर कुछ पल रुककर बोली, क्या? ये तो बस ऐसे ही, कोई सीरियस बात नहीं है, ओके। सिकंदर सार्कास्टिकली बोला, एग्जैक्टली। उबासी आना सीरियस नहीं, आंखों में नींद होना सीरियस नहीं, कुछ भी सीरियस नहीं होता है। महर ने एक नज़र उसे देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। करीब 2 मिनट ही बीते थे कि महर का सिर लुढ़कने लगा। सिकंदर ने उसका सिर नीचे गिरने से बचा लिया। वो धीरे से बोला, नींद नहीं आ रही थी, हाँ? तभी महर की आंखें एकदम से खुल गईं। वो जल्दी से बोली, हाँ, नहीं आ रही मुझे नींद, बिल्कुल भी नहीं आ रही। बोलकर वो सीधे होकर बैठ गई। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। सिकंदर खड़ा हुआ। उसने महर का हाथ जबरदस्ती पकड़ा और उसे लेकर सीधे दूसरी तरफ चला गया, जहां पूरा का पूरा एक प्राइवेट वेटिंग एरिया था। खैर, फातिमा बेगम यहाँ पर थी, तो वो पूरा का पूरा फ्लो इस वक्त खाली था। वहां पर दुर्रानी परिवार के अलावा कोई दूसरा खानदान, कोई दूसरे लोग नहीं थे। वहां पर वेटिंग रूम में बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे, जहां इंसान आराम से सो सकता था। सिकंदर ने महर को वही एक सोफे पर बैठाया और खुद उसके पास बैठकर बोला, अब सो सकती हो तुम, दिलरुबा। महर उसे देखकर बोली, मैंने कहा ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम मुझे सुलाना क्यों चाहते हो? इंसान को नींद आती है, तभी तो वो। सिकंदर बीच में बोला, बेगम, स्लीप। महर कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो चुपचाप वहां पर लेट गई। सिकंदर ने उसके सर के नीचे अच्छे से कुशन रख दिया और उसे ब्लैंकेट से ढक दिया, जो वही साइड में रखे हुए थे। महर कुछ पल उसे देखती रही और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। बस कुछ ही पल में वो काफी गहरी नींद में जा चुकी थी। सिकंदर उसका हाथ थामकर वहीं बैठा हुआ था और उसके हाथ पर पैटर्न बनाते हुए अपने फोन पर कुछ कर रहा था। अगली सुबह करीब 7 बजे महर की नींद खुली। वो तुरंत उठकर बैठी और खुद से बोली, मैं पूरी रात सो रही थी। सबके सब अम्मी के पास होंगे। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कि मैं सोती रहती हूँ इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी। माय गॉड। बोलकर उसने अपना ब्लैंकेट हटाया और तुरंत वहां से बाहर निकली। तभी वो मिसाल से टकरा गई। मिसाल उसे देखकर बोला, गुड मॉर्निंग। महर जल्दी से बोली, गुड मॉर्निंग। मुझे तुम में से किसी ने भी उठाया क्यों नहीं? एक तो सिकंदर ने मुझे सुला दिया, ऊपर से बाद में किसी को इतना भी ध्यान नहीं आया कि मुझे 1-2 घंटे में उठा दे। मिसाल कुछ पल रुककर बोला, कैसे उठा देता कोई तुम्हें? सिकंदर ने अंदर सबको जाने के लिए मना कर रखा था। उसने साफ बोला था कि कोई भी तुम्हारी नींद खराब नहीं करेगा। महर धीरे से बोली, एक मेरा हस्बैंड। दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस इंसान को मेरे कंफर्ट के आगे कुछ नजर ही नहीं आता है। बोलकर वो वहां से जाने लगी।
तभी मिसाल उसे देखकर बोला, लड़कियां ना ऐसे हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करती हैं। तुम्हें नहीं पता, ऐसे हस्बैंड ना बहुत नसीब से मिलते हैं। महर उसे देखकर बोली, मेरा नसीब अच्छा है, पता है मुझे, पर मुझे 2 घंटे में उठा सकता था वो। बोलकर वो सीधे वार्ड की तरफ चली गई। मिसाल खुद से ही बोला, पागल है ये लड़की। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। इधर महर वार्ड के दरवाजे के पास पहुंची। उसने हल्का सा दरवाजा खोलकर अंदर देखा। सानिया बैठी हुई थी इस वक्त फातिमा बेगम के पास और फातिमा बेगम उससे कुछ कह रही थी। तभी उनकी नज़र महर की तरफ चली गई। वो मुस्कुराकर बोली, बच्चे आप उठ गईं। महर जल्दी से बोली, सॉरी अम्मी, आई डोंट नो कब मुझे नींद आ गई थी। सच बता रही हूँ, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। मैं सो गई और सिकंदर ने मुझे उठाया नहीं। इनफैक्ट उसी ने बोला था कि कोई मुझे नहीं उठाएगा, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। बोलते हुए वो उनकी तरफ ही आ रही थी। फातिमा बेगम मुस्कुराकर बोली, अरे तो किसने कहा कि आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिकंदर से बात कर ली थी मैंने, इतनी सी बात पर परेशान नहीं होते। महर वही स्टूल पर बैठकर बोली, आप नाराज नहीं हैं इस बात को लेकर? आई मीन, आपको ये तो नहीं लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हार्ट अटैक एंड ए सर्जरी, और मैं बस सोती रही लाइक आई विल। फातिमा बेगम बीच में बोली, इतनी सी बात का बुरा नहीं मानते, और सोने की बात थी तो सोई तो सानिया भी थी। मैंने उसे कुछ कहा नहीं ना, तो तुम्हें कैसे कह दूं? महर गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सानिया, सिकंदर कहाँ पर है? तुम्हारा भाई दिख नहीं रहा। वो मुझे। सानिया खड़ी होते हुए बोली, भाभी, वो डॉक्टर से बात करने के लिए गए हुए हैं और थोड़ी देर में आ जाएंगे। शायद आप बात करो अम्मी से, मैं बाहर हूँ। बोलकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही महर फातिमा बेगम को देखकर बोली, किस चीज़ का स्ट्रेस है आपको? उसका सवाल सुन फातिमा बेगम बस शांत रहीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं। महर फिर से बोली, डॉक्टर ने बोला था कि किसी स्ट्रेस की वजह से आपको अचानक से हार्ट अटैक आया। अब आप मुझे खुद बताएंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या फिर मैं अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश करूं? फातिमा बेगम धीरे से बोली, नहीं, कोई बात नहीं है बच्चे। सच में, आप परेशान होना बंद करिए। कोई। महर बीच में बोली, अम्मी, प्लीज़ मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। आप अच्छे से जानती हो कि आप मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करोगी, लेकिन मैं आपका झूठ पकड़ लूंगी। फातिमा बेगम उसे देखकर बोली, और क्यों पकड़ लेंगे आप मेरा झूठ? यही जानना है मुझे। ये सुनते ही महर की बोलती बंद हो गई। फातिमा बेगम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बताओ, कुछ छुपा रही हो तुम महर? बच्चे, मैं या फिर किसी ने भी कभी भी आपकी आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा नहीं किया। कभी किसी ने नहीं पूछा कि आप पहले क्या करती थी, आप सिकंदर से कैसे मिली। सिकंदर की जिंदगी के फैसले पर किसी को सवाल करने का कोई हक नहीं है, लेकिन कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं अब। महर धीरे से बोली, क्या मतलब? What do you want to say? फातिमा बेगम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप CSIS की एजेंट रह चुकी हैं। सच सच बताना, ये खबर जो मुझे मिली है, क्या ये सच है? महर बिना किसी भाव के बोली, सच है, एजेंट थी मैं, अब नहीं हूँ। फातिमा बेगम उसे देखते हुए बोली, और खबरों के मुताबिक तो आपको फांसी हो चुकी है। फिर आप यहाँ पर कैसे? सिकंदर जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में? क्या उन्हें पता है कि तुम क्या हो, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे ऊपर क्या इल्जाम लगे थे? सब कुछ। महर धीरे से बोली, अम्मी, यू हैव ए डाउट ऑन मी? ये सवाल कम, एक स्टेटमेंट ज़्यादा था। फातिमा बेगम चुपचाप उसे देख रही थी। महर कुछ पल रुककर बोली, आई गॉट इट। आपको मेरे ऊपर डाउट हो रहा है, राइट? आप ये सोच रही हो कि मैंने सिकंदर से अपने बारे में छुपाया। ये छुपाया कि मेरे ऊपर इल्जाम लगे थे, और जो लाइक मुझे धोखेबाज बोला गया, फांसी, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में हैं। यही सब चल रहा है। फातिमा बेगम धीरे से बोली, एक तस्वीर देखी थी, महर रंधावा की तस्वीर। यूं ही किसी अखबार में तस्वीर दी गई और उसके साथ साथ वो न्यूज़, जो न्यूज़ 1.5 साल से खत्म हो चुकी थी। वो 1.5 साल पुरानी खबर। उसे देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, और वो चेहरा देखने के बाद सवाल खड़े होंगे ना? महर कुछ कहती कि तभी उन दोनों के कानों में आवाज़ पड़ी, मुझे सब पता है अम्मी। ये सुनते ही उन दोनों की नज़र सिकंदर की तरफ चली गई, जो कि अंदर आ रहा था। सिकंदर महर के पास आकर रुका। उसने कुछ पल महर की आंखों में देखा और फिर वापस फातिमा बेगम को देखकर बोला, अगर आप ये सोच रही हैं, अम्मी, कि मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं सब जानता हूँ।
अपनी बेगम के अतीत से लेकर उसके आज और उसके आने वाले कल तक सब कुछ। फातिमा बेगम उसे देखकर बोली, तो फिर ये इल्जाम क्या है? सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, अब आपको मेरी बेगम पर शक हो रहा है। आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि वो सच में कोई गद्दार है या फिर? फातिमा बेगम बीच में बोली, नहीं, महर को गद्दार नहीं बोल रही मैं, सिकंदर। पर मुझे जानना है, ये सब क्या है? तुम हमेशा अपनी बेगम का चेहरा दुनिया के सामने छुपाते हो। वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा काम है। तुम छुपाते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो क्या ये वजह इससे जुड़ी हुई है? सिकंदर बिना किसी भाव के बोला, बेशक वजह यही है। अगर दिलरुबा का चेहरा किसी के सामने आया और अगर किसी ने इसे पहचान लिया, तो फिर मेरी बेगम की जिंदगी पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और मुझे मेरी बेगम की जिंदगी सबसे ज्यादा प्यारी है। जितनी खास है मेरे लिए, उतनी खास इसकी जिंदगी मेरे लिए। मोहब्बत है ये मेरी सी। और रही बात अतीत की, जहां पर इसे कनाडा में गद्दार करार दिया गया या जो भी हुआ, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। और वहां पर मैंने इसे बचाया था। फांसी वाली बात वो मेरी बनाई हुई थी। सब नकली है। अब आप समझ गईं। महर कभी सिकंदर को देखती तो कभी फातिमा बेगम को। वो मन में बोली, अगर अम्मी के सामने लुसिफर का सच आ गया तो नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम से खड़ी होकर बोली, अम्मी प्लीज आप अपना टाइम लेकर अच्छे से सोच लो। आपको मेरे ऊपर शक हो रहा है, लेकिन बिलीव मी, आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने कभी किसी का गलत नहीं सोचा। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर निकल गई। एपिसोड 113 सिकंदर स्टॉप इट। दुबई दुर्रानी पैलेस। रात का वक्त। महर अपने हाथ में कॉफी मग लिए बेडरूम की तरफ जा रही थी। वो फातिमा बेगम के बारे में ही सोच रही थी। हॉस्पिटल रूम से निकलने के बाद वो वापस उनके पास गई नहीं। पता नहीं क्यों, पर उसका मन नहीं किया जाने का, और जब से वो घर वापस आई थी तब से वो काफी शांति में थी। बेडरूम के पास पहुंचते हुए उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वो अचानक से सिकंदर से टकरा गई। वो कॉफी मग जो उसने पकड़ा हुआ था, कॉफी गर्म था। थोड़ी सी कॉफी उसके हाथ पर गिर गई। महर जल्दी से बोली, ओ माय गॉड। सिकंदर ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए सीधे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। इसी बीच उसने महर के हाथ से कॉफी मग लेकर टेबल पर रख दिया था। वॉशरूम में पहुंचते ही उसने महर का हाथ आगे किया। जैसे ही महर के हाथ पर पानी गिरा, उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर लीं। कॉफी बिल्कुल गर्म थी, उसके चक्कर में उसका पूरा का पूरा हाथ लाल हो चुका था। महर धीरे से बोली, सिकंदर आई एम ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। सिकंदर धीरे से बोला, चुप, बिल्कुल चुप दिलरुबा। महर ने एकदम से अपना मुंह बंद कर लिया। उसने एक नज़र सिकंदर को देखा, पर आगे कुछ कहा नहीं। सिकंदर उसे थोड़ी देर बाद लेकर बाहर आया। उसने महर को बेड पर बैठाया और वहां से चला गया। महर अपने हाथ की तरफ देख रही थी। छाले नहीं पड़े थे, पर रेडनेस बढ़ रही थी टाइम के साथ। थोड़ी देर बाद सिकंदर वापस आया। उसके हाथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स था। वो वहीं महर के पास बैठा। उसने महर का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथ पर बंद कम करने के लिए ऑइंटमेंट लगाने लगा। महर धीरे से बोली, सिकंदर आई एम ओके। सिकंदर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बस महर के हाथ पर बहुत ध्यान से दवाई लगा रहा था। महर एकदम से उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो। मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, तो परेशान होना बंद करोगे? सिकंदर उसे देखकर बोला, जब कमरे के अंदर आ रही थी तब ध्यान कहाँ था तुम्हारा, बेगम? तुम्हें नजर नहीं आया कि सामने कोई इंसान निकल रहा है, कुछ भी कर रहा है? महर धीरे से बोली, अरे तो अच्छा ठीक है, मेरी गलती। सिकंदर उसे घूरते हुए बोला, ऑफ कोर्स इट्स योर फॉल्ट। मैं जब तक साइड होता तब तक कॉफी तुम्हारे हाथ पर गिर गई। बेगम, ध्यान नहीं रख सकती ना तुम अपना? महर धीरे से बोली, क्योंकि मेरा ध्यान रखने के लिए तुम हो ना, तो मैं थोड़ी सी लापरवाह हो जाती हूँ। बट डोंट वरी, ये नॉर्मल है। छोटा सा कुछ होगा, थोड़ी सी। सिकंदर ने उसके बाद का कोई जवाब नहीं दिया। वो महर के हाथ पर फूंक मार रहा था। महर ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली और ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठी। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और सिकंदर को देखकर बोली, इतनी सी चोट पर इतना कौन परेशान होता है? सिकंदर धीरे से बोला, ये इतनी सी नहीं है दिलरुबा, अच्छा खासा जला है और ये ठीक होने में भी टाइम लगेगा। महर धीरे से बोली, कोई बात नहीं अड्डा, और ठीक तो हो जाएगा ना। मैं तो कुछ सोचते हुए आ रही थी। मैं अम्मी के बारे में सोच रही थी।
सिकंदर उसे देखकर बोला, और किसने बोला कि तुम्हें इतना सोचने के लिए कि तुम अपना दिमाग कहीं और छोड़कर आ जाओ। महर धीरे से बोली, यू वॉन्ट टू टेल मी कि मैं अपना दिमाग कहीं और छोड़कर घूम रही हूँ। सिकंदर, इसे इंसल्ट कहते हैं। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और कभी कभी तुम्हारे लिए जरूरी भी है बेगम। बोलकर वो खड़ा हुआ। उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया। महर धीरे से बोली, आर यू सीरियस? ऐसा कैसे मेरी इंसल्ट कर सकते हो? क्या करती रहती हूँ? मैं देख कर चलना चाहिए था यार। महर बोलकर बेड पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। करीब आधे घंटे बाद सिकंदर उसके बगल में लेटा और उसने महर को अपने पास खींच लिया। महर अपनी बंद आंखों के साथ ही बोली, मुझसे ज्यादा तुम्हें टेंशन हो रही है। तुम्हारी नजरें बार बार मेरे हाथ पर जा रही हैं। सिकंदर, स्टॉप इट। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, आई कैंट बेगम। महर ने हल्के से अपनी आंखें खोलीं। वो मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू। कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हो तुम मेरी। मतलब, जलना तुम्हें हो रहा है, इतनी तो मुझे भी नहीं हो रही। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, पता नहीं, पर मुझे बहुत हो रही है। क्योंकि तुम्हें लगी है। महर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन मुझे नहीं हो रही इतनी। ठीक है तो तुम भी परेशान होना बंद करो। बोलकर वो तुरंत उसके सीने से लग गई। सिकंदर ने महर का वही हाथ पकड़ा। मेडिसिन तो लगी हुई थी। उसके ऊपर उसने एक गहरी सांस ली और वो हाथ अच्छे से एक तरफ किया ताकि मेडिसिन इधर उधर लगकर उसके हाथ पैर से साफ ना हो जाए। महर कुछ पल रुककर बोली, अम्मी मुझे गलत तो नहीं समझेंगी ना? वो वैसे भी मुझे गलत ही समझ रही हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। सिकंदर उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, दिलरुबा, वो तुम्हें गलत नहीं समझ रही हैं। उन्हें एक ऐसी न्यूज़ मिली है जो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है। महर अचानक से बोली, सिकंदर, अगर कभी किसी ने मुझे देख लिया और अगर कभी कनाडा पुलिस को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ, तब क्या होगा? सिकंदर ने हल्के से नजर झुकाकर महर की तरफ देखा। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, किसी की परछाई भी तुम्हें नहीं छू पाएगी बेगम। याद रखना, नहीं छू पाएगी मतलब नहीं छू पाएगी। महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आई ट्रस्ट यू। जब तुमने बोल दिया है तो ओके, मान गई मैं। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सिकंदर ने हल्के से उसके फोरहेड पर किस किया। उसके हाथ अभी भी महर के फोरहेड पर ही टिके हुए थे। महर धीरे से बोली, कुछ भी करके अम्मी को मनाऊं। मैं उनके करीब आ चुकी हूँ और अब मुझे ना दूर नहीं जाना है। पहले जब पास नहीं थी तो कोई कुछ भी करता, कुछ भी सोचता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फॉर नाउ सिकंदर, और इन फ्यूचर ऑल्सो, मुझे मेरे फैमिली की आंखों में मेरे लिए कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कुछ भी नहीं चाहिए। यू नो वॉट आई मीन। सिकंदर धीरे से बोला, आई गेट दिलरुबा, जस्ट स्लिप। इसके बाद महर कुछ नहीं बोली। एपिसोड 114 केज इन माई आर्म्स। दुबई। अगला दिन महर अपनी मॉर्निंग जिम रूटीन कंप्लीट करके सबसे पहले सीधे फ्रेश होने गई। फ्रेश होकर वो सीधे नीचे पहुंची। उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर बोली, आई एम वेरी हंगरी। सानिया वहां पर आकर बोली, गुड मॉर्निंग भाभी। बोलकर उसके साथ ही बैठ गई। महर उसे देखकर बोली, गुड मॉर्निंग। बोलकर उसने अपना फोन उठाया और कुछ करने लगी। सानिया कुछ पल रुककर बोली, भाभी, हॉस्पिटल में मेरे जाने के बाद आपके और मम्मी के बीच क्या बात हुई थी? उसका सवाल सुन महर एकदम से सन्न रह गई। उसने तुरंत सानिया की तरफ देखा, जो सवालिया नजरों से देख रही थी। सानिया धीरे से बोली, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि आपसे बात करने के बाद अम्मी बहुत शांत हैं। वो कुछ बोल नहीं रही हैं। पता नहीं, अजीब लगा। मैं बस इसलिए पूछ रही थी। आप मुझे गलत मत समझना। महर उसे देखते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं समझ रही तुम्हें गलत। कोई बात नहीं हुई थी, नॉर्मल बात हुई थी। और फिर सिकंदर वहां पर आ गया था, तो हम दोनों ने बात की थी। एक बार उनसे बात करने की कोशिश करो, वरना आज मैं आऊंगी बात करने के लिए। सानिया मुस्कुराकर बोली, आप आकर बात कर लेना, शायद आपसे बात करके उन्हें अच्छा लगे। महर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ओके। थोड़ी देर में उसका खाना आ चुका था। वो खाना खाते हुए फातिमा बेगम के बारे में सोच रही थी। वो मन में बोली, एक न्यूज इतनी बड़ी बन जाएगी कि वो मुझसे बात नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू लूज फैमिली। सोचते हुए उसका मुंह बन गया था। सानिया कुछ पल रुककर बोली, क्या हुआ आपको? महर उसे देखकर बोली, पीरियड्स और कुछ नहीं। सानिया जल्दी से बोली, अरे, तो आपको आराम करना चाहिए ना। आज आपको जाने की जरूरत नहीं है अम्मी के पास। आप गाड़ी में इतनी देर तक बैठोगे तो फिर दर्द होगा। महर उसे देखकर बोली,
सानिया, दर्द बड़ी बात नहीं है और ये सब तो चलता रहता है। सानिया कुछ पल रुककर बोली, ऐसे कैसे चलता रहता है? एक तो आपके हाथ पर लगी हुई है, ऊपर से पीरियड्स भी हैं। दर्द होगा आपको। मैं सिकंदर भाई साहब की शिकायत करूंगी। क्या आप अपना ध्यान नहीं रखती? महर धीरे से बोली, ये सब लोग मिलकर मुझे मेरे हस्बैंड के नाम की धमकी क्यों देते हैं? सबको क्या लगता है कि वो बहुत कुछ कर लेंगे? जैसे तुम्हें नहीं पता कि मेरे सामने वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनते हैं। सानिया मुस्कुराते हुए बोली, और आप हर बार इसी बात का फायदा उठाती हैं। लेकिन भाभी, फायदा उठाना इज नॉट ए गुड हैबिट। आप आज नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। और मैंने बोल दिया, ठीक है। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। एक बार तो आप मेरी बात मान सकती है ना? महर गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, मेरी मान लेती हूँ। आज नहीं जाऊंगी। सानिया मुस्कुराते हुए बोली, वेरी गुड। लेकिन मैं आपकी माँ नहीं हूँ। ये सुनते ही महर को हंसी आ गई। थोड़ी देर बाद सानिया फातिमा बेगम से मिलने के लिए निकल गई। मिसाल तो सिकंदर के साथ ही था, तो अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महर ही थी जो ऐसे ही पैलेस में घूम रही थी। महर यूं ही घूमते घूमते एक कोने में पहुंची। वो पूरे पैलेस में घूमी हुई थी। उसे पता था कि कहाँ जाना था और कहाँ नहीं जाना था। जिस जगह पर वो अभी खड़ी थी वहां वो नहीं आती थी। एक ही बार आई थी जब वो पहली बार पैलेस घूम रही थी, उसके अलावा कभी नहीं। वो कुछ पल रुककर बोली, अगर किसी कोने में इतनी शांति हो, इतना सन्नाटा हो, तो मतलब कोने में कोई ना कोई बात तो जरूर है। और बात का मतलब कोई सिक्योरिटी होता है। महर रंधावा, दिमाग चलाना जरूरी नहीं है। सिकंदर को पता चला तो फिर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। तभी 2 कदम जाती है, उसके कदम रुक गए। उसने वापस मुड़कर देखा, सामने वाला दरवाजा उसे मजबूर कर रहा था खोलने के लिए। पता नहीं क्यों, पर वो बहुत क्यूरियस हो रही थी। महर ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजे पर हाथ रखा। वो कुछ पल रुककर बोली, लॉक है, ऐसे नहीं खुलेगा। चाबी पता नहीं किसके पास होगी, पर होगा क्या इस कमरे में? पहले सिकंदर का है लेकिन पुराना है। कुछ तो होगा, शायद सच में कोई सीक्रेट होगा। बोलकर उसने एक लंबी सांस ली और वहां से चली गई। वैसे भी उसके पास चाबी थी नहीं। वो अगर कुछ करना भी चाहती तो भी नहीं कर सकती थी बिना चाबी के। और यहाँ पर जो लॉक लगे हुए थे वो कोई नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं तोड़ सकता था। उनके लिए चाबी कंपलसरी थी। वहीं दूसरी तरफ फातिमा बेगम इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और सानिया खुद उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी। सानिया उन्हें देखकर बोली, अम्मी, आप ठीक हो ना? आप इतनी चुप क्यों हो? आपको पता है भाभी आज आने की जिद कर रही थी पर अभी नहीं आ सकती। एक तो उनका हाथ जल गया। फातिमा बेगम बीच में बोली, हाथ जल गया? कैसे? क्या हुआ उसे? उनकी आवाज में और उनकी आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी। सानिया जल्दी से बोली, काफी गिर गई थी हाथ पर, तो बस हाथ जल गया। हथेली थोड़ी सी रेड हो गई है और उनके पीरियड्स भी। इतना बोलते हुए वो रुक गई। फातिमा बेगम गहरी सांस लेकर बोली, कोई बात नहीं, वो बाद में भी आ सकती है, कोई जरूरी नहीं है अभी आना उसका। सानिया उन्हें देखकर बोली, तो फिर आप परेशान हो रही हैं? मुझे ये बताएं कि आपके परेशान होने की वजह क्या है? फातिमा बेगम उसे देखकर बोली, कुछ नहीं है सानिया, अब हॉस्पिटल से अब वापस आए हो तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ना। और कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में सही हो जाऊंगी। सानिया धीरे से बोली, अम्मी प्लीज ध्यान रखो ना अपना। आप प्लीज। फातिमा बेगम उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, अब पक्का ध्यान रखूंगी, कोई गलती नहीं होगी। सानिया उनकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद वो वहां बेडरूम से निकल गई। उसके जाने के 2 मिनट के अंदर ही नादिया बेगम अंदर आई। वो फातिमा बेगम को देखते हुए बोली, क्या हुआ था आपको बेगम? ऐसे अचानक हार्ट अटैक क्या देख लिया आपने जो आपका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया? फातिमा बेगम उसे देखकर बोली, आपकी हरकतें और आपकी बातें ऐसी हैं नादिया बेगम कि मेरा दिल सबसे पहले तो यही बर्दाश्त नहीं कर पाता, बाकी सारी चीज तो बात की है। नादिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली, फातिमा बेगम आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। कोई तो बात है, जानती तो मैं हूँ आपको। अगर आपको मेरी वजह से हार्ट अटैक आना था तो फिर साल पहले आ जाता, क्योंकि मैं तो हमेशा से ऐसी थी। खैर कभी नहीं आया, तो फिर अचानक कैसे आया? फातिमा बेगम कुछ पल रुककर बोली, इतनी दिलचस्पी क्यों है आपको ये जानने में कि मुझे क्या बुरा लगा? मुझे क्या हुआ? क्या बात मेरे दिल पर लगी? अपने काम से काम रख सकती हैं। अगर मुझसे मिलने आए हैं तो फिर बैठकर हालचाल पूछें और आप जा सकती हैं उसके बाद। नादिया बेगम कुछ पल रुककर बोली, नहीं, हालचाल नहीं पूछना मुझे। वो क्या है ना कि मेरी औलाद को पूछने कोई नहीं आता,
तो फिर सामने वाले को पूछने के लिए नादिया बेगम भी नहीं जाएगी। वैसे मुझे कुछ याद दिलाना था आपको। फातिमा बेगम चुपचाप उसे देख रही थी। नादिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली, अब्बास ने कई कारनामे किए हैं, याद है ना आपको? तो याद रखिएगा, पता चला कोई कारनामा किसी दिन सामने आ जाए, कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि कारनामे तो सामने आने के लिए होते हैं। फातिमा बेगम धीरे से बोली, कहना क्या चाहती हैं आप? नादिया बेगम बिना किसी भाव के बोली, मोहब्बत वो आफरीन से करते थे, जिनकी मोहब्बत में उन्होंने औलाद भी मेरी मानी। लेकिन कारनामे तो बाद में भी किए हैं उन्होंने, और बहुत किए हैं। तो बस याद दिला रही हूँ क्योंकि पता नहीं है ना कि अतीत का कौन सा पन्ना कब सामने आ जाए। आप करिए कह दे कि अब ये उनका वक्त आ चुका है। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ गईं। फातिमा बेगम तेज आवाज में बोली, आफरीन से अपनी मोहब्बत का एहसास होने के बाद अब्बास ने कभी किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। नादिया बेगम बिना किसी भाव के बोली, और उससे पहले जब 50 कारनामे किए हैं, उनका क्या? मोहब्बत बाद में हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं बस ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ देखा था मैंने। अब मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या देखा, लेकिन जो देखा वो आगे चलकर धमाका करने के जरूर काम आएगा। बोलते हुए उनके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चली गई। रात का वक्त, दुर्रानी पैलेस। महर इस वक्त बेडरूम में आराम से बैठी हुई लैपटॉप पर कुछ कर रही थी कि तभी सिकंदर अंदर आया। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी। वो महर की ही रिपोर्ट थी। कल फातिमा बेगम हॉस्पिटल में थी, तो उसी के चलते महर का भी ब्लड टेस्ट हुआ था और उसकी रिपोर्ट साथ थी। महर जल्दी से बोली, मेरी रिपोर्ट आ गई। क्या आया रिपोर्ट में? सिकंदर बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। महर कुछ पल रुककर बोली, व्हाट? वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस? जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मैंने कुछ नहीं किया। अगर रिपोर्ट में कुछ आया भी है ना, तो नो, नॉट माई फॉल्ट। ओके। सिकंदर बिना कुछ बोले सोफे पर बैठ गया। उसने रिपोर्ट टेबल पर रखी और वापस महर को देखने लगा। महर तुरंत बेड से उठकर उसके पास आई। वो धीरे से बोली, ऐसा भी क्या? इससे पहले वो कुछ कहती, सिकंदर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा। महर एकदम से उसकी गोद में गिर गई। वो जल्दी से बोली, बता दो दिया करो। अगर तुम्हारी गोद की जगह इधर उधर गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिकंदर उसे देखकर बोला, आज तक कभी गिरी बेगम? महर जल्दी से बोली, नहीं, लेकिन एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। ये कहकर उसने जल्दी से अपनी रिपोर्ट उठा ली। रिपोर्ट एक फाइल में थी। वो सारी फाइल देख रही थी। पहला पेज देखते ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने तिरछी नज़र से सिकंदर को देखा, जो खुद उसे ही देख रहा था। वो मन में बोली, इसमें तो मेरी गलती नहीं है। ये बोलकर उसने पन्ने पलटे। वो एक एक करके सारी चीज़ें चेक करती जा रही थी। उसकी बॉडी में एक नहीं, कई चीज़ें गड़बड़ थीं। असर था कई चीज़ों का, खासकर मिसकैरेज का सबसे बड़ा असर था। अब पता नहीं वो असर कब तक रहने वाला था, कैसे रहने वाला था, पर मिसकैरेज ने महर की बॉडी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था। महर फाइल बंद करके बोली, इन सारी चीज़ों में मेरी गलती नहीं है, जो तुम मुझे ऐसे लुक दे रहे हो। सिकंदर उसे देखकर बोला, मैं तुम्हें देख इसलिए रहा हूँ दिलरुबा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। नॉट बिकॉज तुम्हारी रिपोर्ट में जो कुछ भी है वो तुम्हारी गलती है। इस हिसाब से गलती तो, महर बीच में बोली, किसी की नहीं है। ये कहकर उसने हल्के से सिकंदर के होठों पर किस कर ली। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, अनीमिया है तुम्हें? महर उसे देखकर बोली, इट्स नॉर्मल। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, लेकिन होना नहीं चाहिए ना दिलरुबा? महर धीरे से बोली, अब हो गया। इट्स ओके, और आई कैन मैनेज, डोंट वरी। जिससे तुमने शादी की है ना, और जैसे तुम अपनी बेगम कहते हो, उसके अंदर हिम्मत इतनी है कि अनीमिया क्या, अनीमिया का बाप भी आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये कहते हुए उसने वो रिपोर्ट एक तरफ रख दी। वो रिपोर्ट की तरफ देखना ही नहीं चाहती थी। सिकंदर चुपचाप उसे देख रहा था। महर उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, तुम जानते हो ना कि अगर मुझे अनीमिया है भी, तो किसी रीजन की वजह से, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द मिसकैरेज, तो वो रिकवर हो जाएगा। मुझे ना उस वक्त लिटरली फील हुआ था कि मेरी बॉडी से एक ही बार में सारा ब्लड निकल रहा है, तो उसका असर तो है। तो कोई बात नहीं ना, मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं तुम्हारा खून पीकर अपना काम चला लूंगी। सिकंदर सार्कास्टिकली बोला, रियली? आर यू वैम्पायर? महर धीरे से बोली, ना, आई एम नॉट वैम्पायर। मैं तो सिर्फ तुम्हारी दिलरुबा हूँ, लेकिन ऐसी कि हाँ, तुम्हारा खून पी सकती हूँ मैं। और खून ही क्या, मैं तो तुम्हारा दिमाग भी खा सकती हूँ। तुम मेरी फेवरेट मील हो, तुम्हें नहीं पता। ये बोलते हुए वो सिकंदर के गाल पर अपने अंगूठे से पैटर्न बना रही थी।
महर हल्का सा शिफ्ट हुई। सिकंदर ने उसे अच्छे से बैठाया। महर को कुछ फील हो रहा था। उसने एक बार सिर झुकाकर नीचे देखा और फिर वापस सिकंदर की वुल्फ ग्रीन आंखों में देखने लगी। वो धीरे से बोली, What I am feeling। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, What you want to feel। महर ने हल्के से अपने लोअर लिप को बाइट किया और फिर मुस्कुरा कर बोली, I am on my period। सिकंदर कुछ नहीं कर सकते। तुम कमाल की बात करती हो ना। मैं तुमसे बोला था कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगा 1 हफ्ते तक, और कंडीशन पूरी हो गई। सिकंदर कुछ पल रुक कर बोला, मैं आया नहीं दिलरुबा। आइलैंड पर जैसे तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, जो हरकतें तुमने की थी, बिलीव मी, मुझे एक बार तुमने टच करने की देर थी तो बस, उसके बाद कहाँ तुम, कहाँ मैं, कहाँ बैठ, कहाँ रहते, कुछ पता नहीं चलता। ये बोलते हुए उसकी उंगलियां धीरे धीरे महर की कमर पर हरकत कर रही थी। महर कुछ पल रुककर बोली, रियली? अच्छा ठीक है, चलो मान भी लिया। तो क्या, कुछ भी कहो, कैसे भी सिचुएशन हो, कंडीशन तो पूरी हो चुकी है। सिकंदर गहरी सांस लेकर बोला, बेगम, तुमने कभी सुना कुछ ऐसे लोग, एक्चुअली लोग नहीं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हर चीज में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ढूंढकर अपना फायदा निकालते हैं और बोलते हैं कि ये हो गया, फिर चाहे वो चीज हो या ना हो। महर उसे देखकर बोली, तुम मेरी बात कर रहे हो, राइट? सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, तुम खुद को वही वाला बच्चा समझती हो तो शायद हाँ, बेगम। महर जल्दी से बोली, तुम ऐसे नहीं बोल सकते, सिकंदर। ओके, ये बहुत गलत बात है। ऐसे अपनी दिलरुबा का मजाक उड़ाते हो तुम। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, दिलरुबा मजाक नहीं है जो उसका मजाक उड़ाया जाए। मैं तुमसे बस बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, समझी? महर उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए बोली, आई लव यू। तुम्हें पता है, यू आर द बेस्ट थिंग हैपेंड इन माई लाइफ। इसके बदले में जो भी चीज़ हुई, आई डोंट केयर, बिकॉज उन चीज़ों ने मुझे कई चीज़ों से फ्री कर दिया है। फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, एंड केज इन माई आर्म्स। ये सुनते ही महर के होठों की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो गई। एपिसोड 115। तुम रो रही थी दिलरुबा। दुबई। अगला दिन फ्रेश होने के बाद महर सीधी जिम में पहुंची। मिसाल ऑलरेडी वहां पर था और वो वहां से बस जाने वाला था। महर उसे देखकर बोली, तो तुम जा रहे हो? मिसाल उसे देखकर बोला, अब तुम आ गई हो तो फिर रुकना पड़ेगा। महर जल्दी से बोली, नहीं, जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। ओके। और मिसाल बीच में बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुल। मैं डॉक्टर हूं और एक डॉक्टर होने के नाते जो मुझे दिखता है ना, वो मुझे देखना पड़ेगा, उसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। महर कुछ पल रुककर बोली, तो तुम्हें हमेशा उल्टी उल्टी चीज क्यों दिखती है? बोलते हुए वो सीधा ट्रेडमिल के पास पहुंची। मिसाल उसे देखकर बोला, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डंबल उठाना है तो तुम वो कर लो, फुल अप कर लो, बाकी चीजें रहने दो प्लीज। तुम्हारी रिपोर्ट से पता चलता है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। महर कुछ पल रुककर बोली, तो फिर क्या? मिसाल उसे देखकर बोला, तो फिर वो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम मत किया करो। महर कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो मिसाल के बताए अकॉर्डिंग ही सीधे डंबल की तरफ चली गई। मिसाल धीरे से बोला, सीरियसली, ये मेरी बात मान रही है? ये बात महर ने नहीं सुनी थी। वो अब डंबल उठा रही थी और वहीं एक तरफ बैठकर वैसे ही प्रैक्टिस करने लगी। मिसाल कुछ पल उसे देखता रहा और फिर वो वहां से निकल गया। उसके जाते ही महर खुद से बोली, बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन थोड़ी है। अगर प्रॉब्लम सच में बढ़ गई तो मुझे नहीं बढ़ानी। थोड़ी देर बाद महर ने जो भी उसे करना था वो सब करने के बाद फ्री हो चुकी थी। वो तुरंत वहां से निकली और सीधे बेडरूम में पहुंची। सिकंदर नहीं था इस वक्त वहां पर। वो वॉशरूम की तरफ चली गई। आधे घंटे बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। उसने टॉवल सोफे पर फेंका और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर अपने बाल सुखाने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र अपने पीछे खड़े सिकंदर की तरफ चली गई। वो जल्दी से बोली, तुम कब आए? इतना बोलकर उसने मुड़कर सिकंदर को देखा। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, बस अभी अभी बेगम। महर मुस्कुराते हुए बोली, ओके, आज मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है, तो तुम मुझे कहीं बाहर लेकर चलोगे? कहीं भी? सिकंदर उसे देखते हुए बोला, रात को? महर कुछ पल रुककर बोली, तुम रात को लेकर जाने की बात कर रहे हो? इसका मतलब तुम डेट पर लेकर जाने की बात कर रहे हो? लेकिन सिकंदर बीच में बोला, एग्जैक्टली, डेट पर। महर कुछ पल रुककर बोली, ओके, नो प्रॉब्लम, बोलकर वो वापस ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़ गई। इसके चक्कर में उसके बाल सिकंदर के चेहरे को छू गए। सिकंदर ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक लंबी गहरी सांस ली।
कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोलकर महर की तरफ देखा। उसके लंबे लाल बाल बेहद खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत कि नजरें हटाना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद महर ने ब्लो ड्रायर नीचे रखा और वापस सिकंदर की तरफ मुड़कर बोली, ऐसे मत देखो मुझे, इरिटेशन हो रही है मुझे। सिकंदर सार्कास्टिकली बोला, दिलरुबा अगर ऐसे इरिटेशन हो रही है तो मैं आगे कुछ करूं तो क्या होगा। महर धीरे से बोली, सिकंदर आई एम ऑन माई पीरियड्स, मुझे ना अभी ऐसी बातें नहीं सुननी है, मुझे आई डोंट नो कि मुझे क्या करना है। बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर निकल गई। वो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर पहुंची और जो भी बना हुआ था वो सब कुछ देखने लगी। जो बना था वो खाने का मन नहीं कर रहा था उसका। आखिर में उसने आखिरी डिश देखी और गहरी सांस लेकर बोली, ये खा सकते हो मैं। बोलकर वो तुरंत वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर में मेड ने उसे खाना सर्व कर दिया। महर खाते हुए अपना फोन चला रही थी कि करणवीर का एक मैसेज आया। महर ने कुछ पल उसका मैसेज देखा और उसने अगली पल कॉल लगा दी। कॉल पिक होते ही वो बोली, क्या हुआ डैड। दूसरी तरफ से करणवीर की आवाज आए, वांट टू मीट यू। कनाडा तू आ नहीं सकती, दुबई में आ नहीं सकता, तो इस बेटर कि हम कहीं बाहर मिले, कैलिफोर्निया अगर पॉसिबल है तो। महर कुछ पल रुक कर बोली, यू वॉन्ट टू मीट मी इन कैलिफोर्निया। सिकंदर से बात करनी पड़ेगी, अगर वो जाने देगा तो। करणवीर बीच में ही बोला, वो जाने देगा, इस बात का क्या मतलब है। महर, इट्स योर चॉइस, तुम कहीं भी आ जा सकती हो, राइट। महर कुछ पल रुक कर बोली, एटलीस्ट मुझे उसे इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना। और इन्फॉर्म तो मैं आपको भी करती थी, राइट डैड। मैं उसे एक बार बताऊंगी और फिर आई विल कम टू कैलिफोर्निया। करणवीर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ओके, तो मैं तुम्हारी मॉम को लेकर आऊंगा और हाँ, वही आना होगा तुम्हें जहां तुम पहले रुकी थी। महर गहरी सांस लेकर बोली, ओके बाय। वो कॉल कट करने वाली थी कि तभी करणवीर फिर से बोला, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। महर धीरे से बोली, टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कोशिश ही कर रही हूँ, कोशिश क्यों, कामयाब भी हूँ। बोलकर उसने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपना खाना खत्म कर दिया था। महर खाने के बाद ऐसे ही वॉक कर रही थी। उसके पेट में हल्का फुल्का दर्द हो रहा था। इनफैक्ट उसकी लोअर बैक में भी थोड़ा बहुत दर्द था। वो वॉक करते हुए कॉरिडोर से होते हुए इधर उधर घूम रही थी। तभी एक कमरे के सामने आकर वो अचानक रुक गई। उसने तुरंत नजर उठाकर देखा। इतने टाइम में वो उस कमरे के सामने नहीं आई थी, क्योंकि उसे पता था कि उस कमरे के पीछे क्या था। महर के दिल की धड़कनें एकदम से शोर करने लगी। उसने हल्के से आगे बढ़कर वो दरवाजा खोला। अंदर देखते ही उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। वो कमरा सिकंदर ने अपने आने वाले बच्चों के लिए रखा था। वहां पर कई सारी चीजें ऐसे ही रखी हुई थीं, जिन्हें वो खुद डेकोरेट करने वाला था। पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में वहां पर चीजें आती रहीं और सिकंदर 9वें महीने में एक एक करके सारी चीजें अच्छे से लगाने वाला था। ये कमरा और वो सारी चीजें महर ने पहले भी देख रखी थी। उसने एक गहरी सांस ली और वो चुपचाप अंदर चली आई। उसके अंदर आते ही वो दरवाजा बंद हो गया। महर ने एक बार दरवाजे की तरफ देखा और वो एक टेबल के पास आकर रुकी। उस टेबल पर बच्चों का कुछ सामान रखा हुआ था, उनमें से ज्यादातर चीज थोड़ी सी गल टाइप की थी। सिकंदर ने तो सोचा हुआ था कि उसकी शहजादी आएगी और ए भी वहीं पर आकर भी वो उनके पास रह नहीं पाए। महर ने एक छोटी सी फ्रॉक उठाई। वो मुस्कुराते हुए उस फ्रॉक को देख रही थी। वो कुछ पल रुक कर बोली, अगर आज तुम होती तो इस फ्रॉक में कितनी प्यारी लगती ना। मैं तुम्हें खुद पहनाती सिकंदर, तुम्हें खुद कहीं घूमती। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। उसकी आंखों के सामने बार बार वो पल आ रहा था, जब वो खून बह रहा था। वो चिल्ला रही थी। वो दर्द, उसने तो अपनी मरी हुई बेटी का चेहरा तक नहीं देखा। खैर, वो देख भी नहीं सकती थी। इतनी हिम्मत नहीं थी उसके अंदर कि उसका चेहरा देखकर वो खुद को संभाल पाए। उसे नहीं पता कि अगर उसने देखा होता तो वो क्या करती, कैसे रिएक्ट करती। महर ने उस छोटी सी फ्रॉक को अपने सीने से लगाया और आंखें बंद करते हुए एक लंबी गहरी सांस ली। उसे फ्रॉक से ही एक एहसास हो रहा था, प्यारा सा एहसास, अपने बच्चों का एहसास। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आई मिस यू बेबी। अगली बार तुम जहां पर भी जाना, वहां खुश रहना। अगली बार शायद तुम जहां जाओ, वहां पर तुम्हें ऐसी मौत ना मिले। तुम हमेशा उस जिंदगी में खुश रहना, जो जिंदगी शायद तुम्हें दोबारा मिले किसी और के साथ। पर याद रखना कि यहाँ पर मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, पूरी जिंदगी करूँगी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं ले पाएगा, नहीं, कभी कोई ले सकता है। बोलकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। महर सीधे बेबी कॉट के पास आकर रुकी।
वो काफी डेकोरेट किया हुआ था और इस बेबी कॉट के अंदर एक डॉल रखी हुई थी। महर कुछ पल उस डॉल को देखती रही और वहीं घुटनों के बल बैठकर उसने वो डॉल निकाली। वो धीरे से बोली, इसके साथ खेलती ना तुम जब बड़ी होती। फिर हल्की से मुस्कुराई, पर तुम भाई गोद में क्यों आ गई यहाँ पर? आई कैन टी हैंडल माई सेल्फ। क्या क्या बोले जा रही हूँ मैं? बोलकर उसने अपने आंसू साफ किए और वो डॉल वापस उस बेबी कॉट में छोड़कर खड़ी हो गई। महर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि उसकी नज़र एक छोटे से टेबल की तरफ चली गई, जो डायपर चेंजिंग के लिए रखा हुआ था। वो टेबल स्पेशल उसी के लिए था, ताकि उस पर बच्चे को लिटाकर डायपर चेंज किया जा सके, उसके कपड़े चेंज किए जा सके। महर उस टेबल के पास आकर रुकी। उसने हल्के हाथ से उस टेबल को छुआ और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंख से बहता हुआ एक कतरा आंसू उस टेबल पर आकर गिरा। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और वो फ्रॉक जो उसने उठाई थी, वो फ्रॉक वहीं पर अच्छे से रख दी। वो धीरे से बोली, फिर कभी किसी जिंदगी में शायद तुम मेरे पास वापस आ जाओ, शायद। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। बाहर आकर महर ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टिककर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और खुद से बोली, आई जस्ट टू। मेरा चेहरा नॉर्मल वालू सिकंदर देखेगा तो वो समझ जाएगा और मैं उसे नहीं बताना चाहती। आई डोंट दी वॉन्ट टू हर्ट हिम। थोड़ी देर तक महर वैसी रही। उसने खुद को शांत किया और वो तुरंत वहां से निकल गई। वो जल्दी से बेडरूम में पहुंची और सीधे जाकर पेट के बल बेड पर लेट गई। एक तो पीरियड्स ऊपर से इतना बड़ा इमोशनल चेंज हो गया था। अचानक से उसे थोड़ी देर चैन की नींद लेनी थी। महर ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी कि उसके सर पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधे सिकंदर की नज़रों से जा मिली। वो धीरे से बोली, तुम। सिकंदर बीच में बोला, तुम रो रही थी दिलरुबा। महर जल्दी से उठकर बैठी। वो उसे देखकर बोली, क्या? नहीं, किसने बोला कि मैं रो रही थी? तुम्हें सपने आ रहे हैं। सिकंदर उसके दोनों गालों पर हाथ रखते हुए बोला, तुम रो नहीं रही थी तो तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? महर ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर वापस बंद कर लिया। जवाब नहीं आ रहा था उसके दिमाग में कुछ भी। सिकंदर फिर से बोला, आई एम आस्किंग यू लास्ट टाइम। किस लिए आए तुम्हारी आंखों में आंसू? यू विल टेल मी या फिर मुझे पता लगाना पड़ेगा अपने तरीके से। महर धीरे से बोली, सामने वाले को बोलने का चांस तो दो। सिकंदर, मैं रो नहीं रही थी, आंखों में कुछ चला गया था। सिकंदर सरकास्टिकली बोला, दोनों आंखों में कुछ जाना था, तो वो दोनों आंखों में एक साथ, एक बराबर, एक ही टाइम पर गया, राइट दिलरुबा? यू वॉन्ट टू टेल मी दैट शिट? महर जल्दी से बोली, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं नहीं रो रही थी। सिकंदर उसके चेहरे के करीब आकर बोला, दिलरुबा, आई एम आस्किंग योर लास्ट टाइम। यू विल टेल मी और नॉट? महर इरिटेट होकर बोली, ओके फाइन। रो रही थी मैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रोई थी। मैं मुश्किल से 2-3 आंसू गिरे, इसीलिए आंखें लाल हो गई होंगी। तो मैं क्या करूं? पता नहीं आंखें हैं या क्या है। 2-3 आंसू में ही। सिकंदर बीच में ही बोल, क्यों? उसका सवाल सुन महर ने हल्के से अपने लोअर लिप को बाइट किया और उसने वापस नजर उठाते हुए सिकंदर की तरफ देखा। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों बेगम? जवाब दो। महर उसे देखते हुए बोली, जो तुमने हमारी बेटी के लिए रूम बनाया था नीचे, मैं वहां चली गई। जाना नहीं चाहती थी, बट चली गई और फिर अंदर देखते देखते थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। सिकंदर बीच में ही बोला, किसने बोला था तुम्हें वहां पर जाने के लिए? महर धीरे से बोली, सिकंदर, तो यहाँ पर है, इस घर में वो जगह है, तो मैं चली गई, तो क्या बड़ी बात है? सिकंदर बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। उसके दिमाग से वो कमरा निकल चुका था। वो खुद वहां पर नहीं गया था। जब से उसने अपनी बेटी को दफनाया था, तब से उसने उस कमरे की शक्ल नहीं देखी थी। वो नहीं जाना चाहता था वहां पर, और आज महर वहां पर गई थी। उसे गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा। महर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम प्लीज मुझे ऐसे देखना बंद करो जैसे तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। सिकंदर बिना किसी भाव के बोला, क्योंकि यार है दिलरुबा, तुम्हें कोई शक इस बात पर? महर उसे देखकर बोली, नहीं है, लेकिन इतना गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज ओके। सिकंदर बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। महर हल्का सा आगे आए, उसने उसके सर से अपना सर जोड़कर बोला, मैंने कहा ना एवरीथिंग इज ओके, तो प्लीज परेशान होना बंद करो। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, ओके फाइन। बोलकर उसने महर को छोड़ दिया और तुरंत वहां से निकल गया। महर धीरे से बोली, ये क्या हुआ? बोलकर वो खुद भी उसके पीछे आ गई। इधर सिकंदर सीधे नीचे पहुंचा।
वो उस कमरे के पास आकर रुका। वो तेज आवाज में बोला, मिसाल। करीब 2 मिनट के अंदर मिसाल वहां पर आ गया। वो उसे देखकर बोला, क्या हुआ सिकंदर, आपने बुलाया? सिकंदर सामने उस कमरे की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बेगम को आगे आने से रोकने का काम है, करो। मिसाल की नज़र सीधे महर की तरफ चली गई। महर ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी मिसाल ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे देखकर बोली, क्या कर रहे हो? मिसाल हल्का सा सर झुका कर बोला, सिकंदर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, प्लीज शांत रहो। सिकंदर ने एकदम से दरवाजा खोला और वो अंदर आया। उसने जैसे ही एक कदम अंदर रखा, एक हवा का झोंका उसे छू गया। सिकंदर ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और इस वक्त उसकी आंखें हद से ज्यादा सर्द थीं। वो कमरे के बीचों बीच आकर रुका। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और सीधे दरवाजे के बाहर खड़े मिसाल की तरफ देखा। मिसाल ने अपने पॉकेट से एक लाइटर निकालकर सिकंदर की तरफ बढ़ाया। सिकंदर ने वो लाइटर पकड़ लिया। महर की आंखें एकदम से फैल गईं। उसे आइडिया हो रहा था कि सिकंदर अंदर क्या करने वाला था। वो धीरे से बोली, नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट सिकंदर, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सिकंदर बिना किसी भाव के तेज आवाज में बोला, यादें तकलीफ देती हों तो यादों को खुद से दूर कर देना चाहिए, और ये याद मुझे नहीं चाहिए, इससे जुड़ी 1000 यादें निकल आएंगी। इतना बोलकर उसने लाइटर जला दिया। एपिसोड 116 बिकॉज यू आर माई दिलरुबा। दुबई, दुर्रानी पैलेस। महर चुपचाप सामने कमरे में खड़े सिकंदर को देख रही थी। उसका हाथ अभी भी मिसाल ने पकड़ा हुआ था और वो उसका हाथ छोड़ने वाला नहीं था। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली और उसने लाइटर की तरफ देखा, जो अभी भी जल रही थी। अगले पल उसने लाइटर सीधे अपने पीछे फेंका। कुछ पल में उसके पीछे धीरे धीरे आग लगने लगी। महर कुछ पल सिकंदर की आंखों में देखते रही। उसने एक बार उसके पीछे देखा और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। कभी कभी यादों को पीछे छोड़ना होता है। वो कमरा एक ऐसी याद था कि जितनी बार सिकंदर या फिर महर उसमें से कोई भी उस कमरे की तरफ बढ़े, देखे या अंदर आए, उन्हें उतनी ही तकलीफ होने वाली थी। और इस जिंदगी भर की तकलीफ से अच्छा था कि इसे खत्म कर दिया जाए। महर ने अपनी आंखें बंद कर ली और मिसाल के कंधे पर सिर झुका लिया। मिसाल ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा। वो धीरे से बोला, महर, आ रही हो? ओके। महर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सिकंदर बाहर आया। उसने एक नज़र मुड़कर उस कमरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें किसी तूफान जैसी लग रही थीं, जिनमें अंदर की चिंगारियां झलक रही थीं। कुछ पल बाद महर ने अपनी आंखें खोलीं। उसने मिसाल को खुद से अलग किया और अपने कदम सिकंदर की तरफ बढ़ा दिए। उसके पास पहुंचकर उसने धीरे से सिकंदर की उंगलियों में अपनी उंगलियां इंटरलॉक की और उसके कंधे पर सिर रख लिया। सिकंदर ने महर के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी और वो अभी भी सामने ही देख रहा था। कुछ पल में वो कमरा, जो कभी उनका भविष्य होने का सपना हुआ करता था, तबाह हो चुका था। अंदर पूरी तरीके से आग लग चुकी थी। सब कुछ जल चुका था। महर की आंखों में हल्की सी नमी थी। वो धीरे से बोली, पत्थर दिल नहीं हो तुम, लेकिन फिर भी कैसे कर लेते हो? सिकंदर सामने देखते हुए बोला, किसने कहा कि मैं पत्थर दिल नहीं हूँ बेगम? मुझसे बड़ा पत्थर का दिल किसी का हो नहीं सकता। मैं जो हूँ तो तुम्हारे लिए हूँ, जो हूँ तो अपनों के लिए हूँ, और किसी के लिए कुछ नहीं हूँ। महर धीरे से बोली, तुम बहुत कुछ हो, तुम सब कुछ हो, पर ये करने के लिए दिल नहीं, दिल की जगह पत्थर लगता है शायद। आई डोंट नो, कैसे कर लेते हो तुम? मैं वहां पर रखी हुई एक चीज पर एक खरोंच नहीं देख पाती और तुमने ये कैसे किया? दर्द होता है ना? सिकंदर ने कुछ पल रुककर कहा, जो दर्द दिल में हो वो तबाही सा है। उसे बाहर दिखाकर अपनी जिंदगी तबाह करने का शौक नहीं है, और जिससे शौक नहीं हो उसे दबाकर रखना सेहत के लिए और जिंदगी के लिए दोनों अच्छा है। गॉट इट, दिलरुबा। महर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी। थोड़ी देर बाद सिकंदर उसकी तरफ मुड़ा और अगली पल उसने महर को अपनी गोद में उठा लिया। उसने मिसाल को देखकर कहा, हैंडल कर लेना। ये बोलकर वो उसे लेकर वहां से चला गया। मिसाल कुछ पल वैसे ही खड़ा रहा और फिर तुरंत अपने काम में लग गया। इधर सिकंदर महर को बेडरूम में लेकर वापस आया। उसने आराम से उसे बेड पर बैठा दिया। महर ने उसका कॉलर पकड़कर कहा, बैठो यहाँ पर। सिकंदर बिना कुछ बोले उसके सामने बैठ गया। महर ने हल्के से उसके सिर से अपना सिर जोड़ा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। सिकंदर बिना किसी भाव के बस उसके चेहरे को देख रहा था। महर धीरे से बोली, यू नो वॉट, तुम बहुत स्ट्रांग लगते हो। तुम हो भी, लेकिन फिर भी क्यों?
सिकंदर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे खुद से अलग करते हुए बोला, दिलरुबा, ओपन योर आइज। महर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी वुल्फ गिरी आंखों में देखने लगी। सिकंदर धीमी आवाज में बोला, मैं कुछ भी करूं, जैसे भी करूं, मैं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन उसे फीलिंग को साइड करना जरूरी था, वरना वो सब कुछ खराब कर सकती थी। समझी? महर कुछ पल रुककर बोली, आई नो कि बच्चे तो कल भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आई कैन बी प्रेग्नेंट अगेन, पर उससे जो यादें जुड़ी होती हैं वो तो बहुत खास हैं ना, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सिकंदर बीच में ही बोला, तो किसने कहा कि मेरे शहजादी की जगह कोई ले लेगा? दिलरुबा, उसे अपनी गोद में लिया था मैंने, उसे छुआ था मैंने, उसका चेहरा देखा था मैंने। उसकी जगह इस दुनिया का कोई इंसान, कोई आने वाला इंसान नहीं ले सकता। वो सिकंदर की शहजादी थी, माय प्रिंसेस, जो मेरे साथ नहीं है, लेकिन जहां भी होगी फॉर श्योर खुश होगी। महर चुपचाप उसे देख रही थी। इतने समय में पहली बार सिकंदर इस तरीके से बातें कर रहा था। वो बोल रहा था अपने बच्चे के बारे में। सिकंदर ने हल्के से महर के माथे पर किस किया और वापस उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हें उस जगह पर नहीं ले जाना चाहता। इसी वजह से, दिलबर, लुक इट योरसेल्फ, तुम नर्सरी वाले रूम में नहीं जा सकती, हैंडल नहीं कर पाओगी। और अगर तुम उसकी कब्र पर जाना चाहती हो, हैंडल कर सकोगी, तो मैं सच में सारे रूल्स तोड़कर तुम्हें लेकर जाने को तैयार हूँ। लेकिन क्यों चाहूँ मैं, जब मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा है? आई कांट। मैं जानबूझकर तुम्हारे इमोशनल बोतल को खोलने वाला नहीं हूँ कि वो तुम्हें परेशान करे। समझी मेरी बात? महर धीरे से बोली, समझ गई। ये बोलकर उसने वापस अपनी आंखें बंद कर लीं। सिकंदर ने उसके सिर से अपना सिर जोड़ा। इसके बाद उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। रात का वक्त, महर ने अब तक खुद को काफी हद तक शांत कर लिया था और वो ऑलमोस्ट बेहतर भी हो चुकी थी। सानिया पूरे दिन घर पर नहीं थी। उसे नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या था। वो कमरा जहां पर आग लगी थी अब पूरी तरीके से बंद हो चुका था और जो चीजें जल चुकी थी वो सब खत्म हो चुकी थी। अंदर से सब कुछ ब्लॉक था। खैर, अब उस कमरे में कोई नहीं जाने वाला था क्योंकि उसके ऊपर बाहर से ताला लग चुका था और अंदर जाकर भी किसी को कुछ नहीं मिलने वाला था। सानिया महर को ढूंढ रही थी। उसने महर और सिकंदर का कमरा भी देख लिया था, पर वो वहां पर भी नहीं थी। वो खुद से बोली, मेरी भाभी कहाँ चली गई? मैं घर पर आकर इन्हें ढूंढती हूँ और ये मुझे दिखती नहीं है। बोलते हुए वो नीचे पहुंची कि तभी महर से टकरा गई। सानिया उसे देखकर बोली, भाभी, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। आप कहाँ पर थी? महर उसे देखकर बोली, तो मुझे ढूंढ क्यों रही हो? मुझे डायरेक्ट कॉल कर लो ना। ये पैलेस कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ ढूंढोगी तुम मुझे? जितने टाइम में तुम मुझे ढूंढोगी ना, उतने में तुम्हारी पता नहीं कितनी वॉक हो जाएगी। ऑलमोस्ट 1 घंटे की शायद। सानिया जल्दी से बोली, आप वो सब छोड़ो, आप मेरे साथ चलो। बोलकर उसने महर का हाथ पकड़ा और उसे सीधे अपने कमरे की तरफ ले गई। कमरे में पहुंचकर सानिया उसकी तरफ मुड़कर बोली, वो, आप मुझे थोड़ी सी हेल्प दोगी सरप्राइज के लिए? महर धीरे से बोली, कौन सा सरप्राइज? सानिया मुस्कुराते हुए बोली, कल मिसाल का बर्थडे है और हमारी शादी के बाद तो ये उसका पहला बर्थडे है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पहले तो मैंने उन्हें कभी ढंग से विश भी नहीं किया क्योंकि बात भी नहीं होती थी, और अब आइडिया ही नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है। महर धीरे से बोली, 6 आई मीन। सानिया बीच में बोल पड़ी, तौबा तौबा, क्या बोल रही हो आप? महर कुछ पल रुककर बोली, अरे इग्नोर करो, मैं तो वह एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि सरप्राइज में ऐसा कुछ। सानिया उसे देखकर बोली, भाभी, ये तो रोज की चीज है। महर उसे देखकर बोली, रियली? ये सुनते ही सानिया के गाल एकदम से लाल हो गए। वो जल्दी से बोली, छी, आप कितनी बड़ी बेशर्म हो। बोलकर वो सीधे अपने क्लोजेट की तरफ चली गई। महर खुद से ही बोली, मैं और बेशर्म? लेकिन मैं तो कुछ ढंग से किया ही नहीं, बेशर्म कैसे हो गई मैं? थोड़ी देर बाद सानिया वापस आई। उसके हाथ में एक एल्बम था। उसने एल्बम बेड पर रखा और तुरंत महर की तरफ देखते हुए बोली, इसमें मिसाल की कुछ बचपन की फोटो हैं। मिसाल अपने फैमिली से दूर हो चुके हैं भाभी, पर उनके बचपन की फोटो ना उन्होंने मुझे दिखाई थी, उनके पास रखी हुई थी। ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, और मैं इन थोड़ी बहुत से बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? महर मुस्कुराते हुए बोली, तो सानिया दुर्रानी अपने हस्बैंड को कुछ अच्छा खासा बड़ा सा सरप्राइज देना चाहती है। सानिया धीरे से बोली, छोटा भी हो तो चलेगा भाभी।
पर वो ऐसा होना चाहिए कि मिसाल के होठों पर एक मुस्कुराहट ले आए। महर उसके पास बैठकर बोली, उसके होठों पर स्माइल लाने का काम तो तुम खुद कर सकती हो। प्यार करता है वो तुमसे? वेल, आई हैव एन आइडिया। सानिया जल्दी से बोली, क्या? महर कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसने सानिया को सारी चीजें बतानी शुरू कर दी। सब कुछ पता चलने के बाद सानिया ने सारे नोट्स भी बना लिए थे कि अब उसे क्या क्या करना था। महर उसे देखकर बोली, तुम ऐसे नोट्स बना रही हो जैसे मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ और तुम्हें लेक्चर दे रही हूँ। सानिया उसे देखकर बोली, अगर कल को कोई गड़बड़ हो गई ना, तो फिर आप मुझे बोलोगी कि नोट्स बना लेती, लिख लेती। इससे अच्छा मैं पहले से प्रिपेयर करके चलूँ ना। हमेशा अपना बैकअप रेडी रखना चाहिए, भाभी। महर कुछ कहती कि उसके फ़ोन पर सिकंदर का एक मैसेज आया। वो तुरंत खड़ी होकर बोली, तुम अपने हस्बैंड का बर्थडे का प्लान देखो। मैं जा रही हूँ अपने वाले के पास। बुला रहे हैं मुझे, बाय। बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल गई। महर सीधे बेडरूम में पहुंची। सिकंदर वही बालकनी के पास खड़ा था। वो महर को देखकर बोला, कहाँ गई थी तुम? महर उसके पास आकर बोली, सानिया के पास गई थी। कल मिसाल का बर्थडे है, तो फिर उसे सरप्राइज करना है कुछ। तो बस उसे आइडिया दे रही थी। इससे आगे वो कुछ कहती कि सिकंदर ने उसे एकदम से अपने सीने से लगा लिया। महर के दोनों हाथ नीचे ही थे। उसने अगले ही पल उसके पीठ पर हाथ रखा और धीरे से बोली, क्या हुआ सिकंदर? तुम ये सोच रहे थे कि मैं वापस उस जगह पर जाऊंगी? सिकंदर ने बिना कुछ बोले महर को खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, ऑफ कोर्स दिलरुबा, मुझे पता है कि तुम क्या करती हो। महर धीरे से बोली, ओके फाइन। एक बार मैंने जाने का सोचा, लेकिन मैं गई नहीं। कदम रोक लिया मैंने, क्योंकि आई वॉन्ट टू प्रूव कि पार्टनर मैं तुम्हारी हूँ। एक वक्त पर तुम्हारे जितना हिम्मत दिखाने का काम मैं कर सकती हूँ। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, हिम्मत दिखाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है दिलरुबा कि तुम खुद को बदलने की कोशिश करो। तुम हो, और जो तुम हो वो कोई और हो नहीं सकता। बिकॉज यू आर माई दिलरुबा। उसकी आखिरी लाइन सुन महर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सिकंदर बस उसकी इस दिलकश मुस्कुराहट को देख रहा था। वो कुछ पल रुककर बोला, इस मुस्कुराहट पर जान वार दूं मैं अपनी? महर जल्दी से बोली, कोई जरूरत नहीं है। बोलकर उसने वापस से सिकंदर को गले लगा लिया। एपिसोड 117 आई एम आस्किंग योर दिलरुबा। दुबई अगली सुबह, दुर्रानी पैलेस। आज मिसाल का बर्थडे था और इसके चक्कर में सानिया सुबह से किचन में लगी पड़ी थी। इससे पहले तक मिसाल के बर्थडे पर उसने कभी भी उसके लिए कुछ किया नहीं था और अब वो बहुत कुछ करना चाहती थी। वो मिसाल की पसंद के हिसाब से खाना बना रही थी। उसने खाना लगभग बना भी लिया था। तभी महर वहां पर आकर बोली, क्या चल रहा है? बोलकर उसने फ्रिज से दूध निकाला और सीधे सानिया के पास चली आई। सानिया उसे देखकर बोली, आपको काम क्या है? महर धीरे से बोली, काम कुछ नहीं है, मुझे ये दूध गर्म करके दे दो बस। ये बोलना था, क्या है ना, मेरा दूध पीने का मन कर रहा है। सानिया एक नज़र उसे देखकर बोली, ओके भाभी। एक्चुअली मिसाल के लिए खाना बना रही थी और मैं बना लिया। तो मिसाल के लिए क्यों? मैं सबके लिए बनाया है। महर मुस्कुराते हुए बोली, सच में? बोलकर वो सब कुछ चेक करने लगी। अच्छा खासा हैवी खाना बना हुआ था। वो कुछ पल रुककर बोली, सानिया, इतना हैवी कौन खाता है? मतलब सब खाते हैं, पर मैं नहीं खा पाऊंगी, वो भी अभी। मुझे नहीं होगा। सानिया उसे देखकर बोली, भाभी आप बाद में खा लेना। वैसे भी अभी आप दूध पियोगे तो आप 2-3 घंटे तो कुछ नहीं खाने वाली। महर उसे देखकर बोली, राइट। थोड़ी देर में सानिया ने महर को एक गिलास में दूध दिया। महर ने अपना दूध खत्म किया और वो तुरंत वहां से चली गई। वो सीधे बेडरूम में पहुंची और जाकर बेड पर बैठी। उसने अपना लैपटॉप खोला। कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। वो कुछ करने के बारे में सोच रही थी। अब वो घर पर टिककर रहने वाले इंसान नहीं थी और वो ऐसे ही रह भी नहीं सकती थी। वो वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ ढूंढ रही थी। जब एडवर्टाइजमेंट ढूंढ रही थी, वो खुद से ही बोली, कुछ तो मिल जाएगा मुझे। पढ़ी लिखी तो हूँ मैं। डिग्री अच्छी खासी है लेकिन मुझे डिग्री यहाँ पर तो है ही नहीं। मेरे घर वालों को बोलना पड़ेगा कि मुझे मेरी डिग्री दे दो। बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाकर करणवीर को एक मैसेज कर दिया। उसकी सारी डिग्री करणवीर के पास ही पड़ी हुई थी, सर्टिफिकेट, रिजल्ट, सब कुछ। महर ने अपना फ़ोन एक तरफ रखा और वापस लैपटॉप पर कुछ करने लगी। तभी सिकंदर अंदर आया। इस वक्त वो कॉल पर था। वो महर को इग्नोर करते हुए क्लोजेट की तरफ चला गया। महर धीरे से बोली, इसलिए मुझे इग्नोर किया? बोलकर उसने एकदम से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद सिकंदर वापस आया। उसके हाथ में एक फाइल थी।
वो वही बेड पर एक तरफ बैठ गया और फाइल में कुछ चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद वो ऑन कॉल बोला, ठीक है शुरू करते हैं, पर बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। महर तेज आवाज में बोली, तुम्हें नहीं लगता सिकंदर कि तुम कुछ गलती कर रहे हो? तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम कभी करते नहीं हो। सिकंदर फाइल की तरफ देखते हुए बोला, आई नो दिलरुबा, यू आर थिंकिंग कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, पर डोंट वरी, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। महर जल्दी से बोली, ओ रियली, तुम अंदर आए हो और तुमने मुझे एक बार देखा तक नहीं। सिकंदर, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रहे हो। सिकंदर फाइल की तरफ देखते हुए बोला, रियली, यू आर वेयरिंग ब्लैक ओवरसीज टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स, मेसी बन और नथिंग एल्स। महर ने एक बार खुद को देखा। वो जल्दी से बोली, मेरी टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सिकंदर वैसे ही बिना उसकी तरफ देख बोला, आई एम द बॉस, इन वाइट बोर्ड लेटर्स। एनीथिंग एल्स दिलरुबा? महर कुछ पल उसे देखती रही। वो धीरे से बोली, तुम्हारे सर के पीछे आंखें तो नजर नहीं आ रही हैं, न ही कैमरा है। तो पता कैसे चला तुम्हें? सिकंदर ने अब जाकर नजर उठाकर उसे देखा। वो उसकी पीकॉक ब्लू आंखों में देखते हुए बोला, आई टोल्ड यू बेगम, तुम जो समझती हो वो हर बार सही नहीं होता। एक्चुअली वो कभी नहीं होता। महर कुछ पल रुककर बोली, एक्चुअली यू आर राइट। वेल, मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ एप्लीकेशन सेलेक्ट करके रखी हूँ। मुझे कुछ करना है। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, जरूरत नहीं है बेगम, यू नो डेट। महर जल्दी से बोली, सिकंदर प्लीज ये सब नहीं। आई नो कि मुझे जरूरत नहीं है, बट मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं बोर हो जाती हूँ यार। आई वॉन्ट टू डू समथिंग, और जब तक एजेंट थी तब तक जरूरत नहीं थी मुझे किसी भी जॉब वगैरह की, बट अभी करना पड़ेगा तो मैं तो करूँगी। बाहर जाने में खतरा है तो। सिकंदर बीच में बोला, यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस लाइक अ स्टार्टअप। महर ने एकदम से उसकी तरफ देखा। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम मुझे स्टार्टअप ऑफर कर रहे हो? मुझसे पूछ रहे हो या फिर मुझे बता रहे हो? सिकंदर उसे देखते हुए बोला, आई एम आस्किंग यू दिलरुबा, यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस? कुछ भी। महर धीरे से बोली, लेकिन क्या? और मैंने बिजनेस स्टडीज नहीं की है। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बेगम, बिजनेस करने के लिए कभी भी बिजनेस स्टडीज की जरूरत नहीं पड़ती। आई नो कि वो जस्ट बिकॉज का लाइक तुमने पढ़ाई की है, वो बस बताने की चीज़ है। मेरा वो मनाना नहीं है। योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस, सारी चीज़ तुम्हें वही देता है। शुरू तुम करोगी, स्किल तुम्हारे अंदर है, एक्सपीरियंस के लिए मैं हूँ, मर्जी तुम्हारी। महर कुछ पल रुककर बोली, लेकिन मैं करूँगी क्या? व्हाट प्रोडक्ट? सिकंदर उसे देखकर बोला, सबसे ज्यादा क्या पसंद है तुम्हें? महर जल्दी से बोली, तुम। ये सुनते सिकंदर हल्का सा मुस्कुराया। वो उसे देखते हुए बोला, मेरे अलावा? महर जल्दी से बोली, परफ्यूम। सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, द आंसर इज योर। महर ने एक बार सीधे अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा। उसका ड्रेसिंग टेबल काफी ज्यादा बड़ा था और उस पर एक क्षेत्र पूरा का पूरा परफ्यूम का था। महर को परफ्यूम कलेक्शन का बहुत शौक था। उसके पास कौन से परफ्यूम नहीं थे, उसे फ्रेग्रेंस में डिफरेंस भी पता था। वो सुनकर बता सकती थी कि वो कौन सा परफ्यूम था, कौन सी कंपनी का था, एवरीथिंग। वो वापस सिकंदर को देखकर बोली, तुम तो अपनी बेगम से परफ्यूम की दुकान लगवाने वाले हो। सिकंदर उसे देखकर बोला, दुकान लगाना इज नॉट अ बैड थिंग। उसकी आंखों में देखते हुए बोली, करनी पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू लास्ट टाइम, बिजनेस डूब गया तो मुझे मत बोलना कि मैं पैसे डूबा दिए। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, जब खुद तुम्हारे लिए डूबे हुए हैं, उनके लिए पैसे क्या मायने रखेंगे दिलरुबा? महर धीरे से बोली, चीज़ी कहीं के। एपिसोड 118, यू आर ड्रंक राइट। दुबई शाम का वक्त। दुर्रानी पैलेस। अपना काम खत्म करके मिसाल पैलेस के अंदर जा रहा था। उसका ध्यान अभी अपने फोन पर ही था, तभी किसी ने उसके हाथ से उसका फोन छीन लिया। मिसाल ने एकदम से नजर उठाकर महर को देखा। वो धीरे से बोला, क्या हुआ? मेरा फोन क्यों लिया तुमने? महर मुस्कुरा कर बोली, फोटो ले लिया मुझे बोलकर। उसने तुरंत मिसाल के फोन में एक सेल्फी ले ली। उसका फोन खुला हुआ था तो उसे कुछ करना नहीं पड़ा, बस सेल्फी लेकर उसने मिसाल का फोन अपने पॉकेट में रख लिया। मिसाल उसे देखते हुए बोला, अरे तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरा फोन रख क्यों लिया? फोन मेरा है ना, तुम्हारे पास खुद का फोन होगा। महर उसे देखते हुए बोली, तो किसने बोला कि मेरे पास खुद का फोन नहीं है? है मेरे पास खुद का फोन, लेकिन मुझे अभी तुम्हारा फोन चाहिए था। वो तुम अंदर चलो। मिसाल कुछ पल उसे देखता रहा और उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अंदर आते ही उसने एक गहरी सांस ली।
सारी लाइट इस वक्त ऑफ थी। वो धीरे से बोला, किसी ने मेरे बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया है। किसने किया है? महर उसके बगल में आकर रुकी। वो उसे देखकर बोली, मैं क्यों करूंगी? तुम लगते क्या हो मेरा, जो मैं तुम्हारा बर्थडे प्लान करूं? मिसाल उसे देखकर बोला, अच्छा मेरे लिए तुम नहीं करोगी तो सानिया ने किया क्या? उसकी बात का महर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक चुटकी बजाई। उसके ऐसा करते ही सारे लाइट्स ऑन हो गईं। मिसाल चारों तरफ देखने लगा। पहले इसमें काफी अच्छे से डेकोरेशन की गई थी। सामने एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था। नीचे बैठने की सारी अरेंजमेंट की गई थी और वहां पर खाने पीने की कई सारी चीजें रखी हुई थी। वो धीरे से बोला, ये सब क्या है? तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, हैप्पी बर्थडे। मिसाल के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सामने सानिया खड़ी थी, जिसके हाथ में बैलून थे। एक तरफ आतिफ था, फातिमा बेगम भी वहां पर थी और सिकंदर एक तरफ खड़ा मुस्कुराते हुए मिसाल को देख रहा था। महर धीरे से बोली, तुम्हारी बीवी का प्लान है सब कुछ। खुश हो जो, बोलकर वो सीधे सिकंदर के पास चली आई। सिकंदर उसे देखकर बोला, व्हाट दिलरुबा? महर उसका हाथ थामकर बोली, तुम्हारी स्माइल देखकर मेरा मन किया कि तुम्हारे पास चली जाऊं। जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरा मन नहीं करता तुमसे दूर रहने का। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, तो कितने पास आने का मन करता है बेगम? महर गहरी सांस लेकर बोली, सिकंदर, पास आने का मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी और तरीके से पास आना है। मैं ऐसी ठीक हूँ, बोलकर वो मिसाल की तरफ देखने लगी। सानिया मिसाल के पास आकर बोली, हैप्पी बर्थडे। मैंने कभी भी आपका बर्थडे ऐसे प्लान नहीं किया। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम और इसमें भाभी का हाथ है। पूरी प्लानिंग उनका ही है। तो जो होगा अच्छा ही होगा, इतना मुझे पता है। उसकी बात सुन मिसाल हल्का सा मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर बाद सारी लाइट एक बार फिर से ऑफ हो चुकी थी और सब लोग वहीं नीचे गधों पर बैठे हुए थे। सानिया ने जल्दी से एक रिमोट उठाकर बटन दबाया। सामने जो प्रोजेक्टर पूरी स्क्रीन लगी हुई थी, अब उस स्क्रीन पर एक फोटो आई। मिसाल धीरे से बोला, ये तो मेरे बचपन की है। सानिया उसे देखकर बोली, हाँ वो एल्बम में रखी हुई थी ना, तो ये भाभी का आइडिया था। उसके बाद फिर मिसाल की नज़र सीधे महर की तरफ चली गई, जो खुद स्क्रीन की तरफ देख रही थी। एक के बाद एक स्लाइडिंग पिक्चर चल रही थी और मिसाल के बचपन से लेकर उसके अब तक की कई सारी फोटोज आती चली जा रही थी। ऑलमोस्ट 30 फोटोज थी। वो सब देखते हुए मिसाल के दिमाग में कई आदतें पैदा हो रही थी। उसकी नज़र अनजाने में सिकंदर की तरफ चली गई। वो चुपचाप उसे देख रहा था। एक वक्त था जब उसकी जिंदगी और मौत दोनों एक लाइन में खड़ी थी। शायद मौत आगे आ चुकी थी और जिंदगी पीछे छूट सकती थी, अगर सिकंदर उसे नहीं बचाता। एक सिकंदर का बचाना और एक आज उसका यहाँ पर होना, ये सब सिकंदर की ही बात थी। उसका ही एक फैसला था, जो आज उसे यहाँ पर लाकर खड़ा कर गया था। वो सारी चीजें देखते हुए थोड़ा सा इमोशनल भी हो चुका था। सानिया उसे देखकर बोली, कैसा लगा सरप्राइज? अब बर्थडे है, यानी कि तुम्हारे पैदा होने का दिन, और इस दिन अगर बचपन की कुछ यादें, हमारी जिंदगी के पीछे के कुछ पल सामने न आए तो फिर क्या मजा। इसीलिए ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने की कोशिश की है। मिसाल उसे देखकर बोला, और जो करने की कोशिश की है वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सानिया मुस्कुराकर बोली, यू आर वेलकम। इसके बाद सभी लोग बातें कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे और थोड़ी देर बाद मिसाल का केक आ चुका था। वो चॉकलेट केक सानिया ने खुद बनाया था। मिसाल ने केक कट करके सबसे पहले सानिया को खिलाया और फिर उसने एक एक करके सबको केक खिलाया। वो सारी चीजें यूं ही चलती रहीं और रात के करीब 12 बजे तक फातिमा बेगम को तो नींद आने लगी थी। तो आतिफ उन्हें लेकर उनके कमरे की तरफ चला गया ताकि वो उन्हें सुला सके। इधर महर अपना फोन देखते हुए बोली, तुम दोनों की एक फोटो तो बनती है ना? और ऊपर से सिकंदर बीच में ही बोला, दिलरुबा नींद आ रही है तुम्हें? महर धीरे से बोली, नहीं बिल्कुल। सिकंदर बीच में बोला, चुप, थोड़ा सा शांत। महर ने एकदम से अपना मुंह बंद कर लिया। उसने तिरछी नजरों से सानिया और मिसाल की तरफ देखा। वो दोनों भी उसे ही देख रहे थे। सिकंदर उसके चेहरे के पास आया। वो कुछ पल उसे देखता रहा और धीरे से बोला, यू आर ड्रंक राइट? महर धीरे से बोली, व्हाट? ना ऐसा नहीं है। मतलब? नहीं, कुछ नहीं। सानिया कंफ्यूजन से बोली, क्या हुआ भाई? आप क्या पूछ रहे हो भाभी से? सब ठीक है ना? महर उसे देखकर बोली, हाँ सब कुछ ठीक है सानिया। वह, तुम जाओ यहाँ से। सानिया कंफ्यूजन से बोली, क्या? मिसाल उसे देखकर बोला, उसका मतलब है कि तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ। सानिया ने ज्यादा कोई सवाल नहीं किया। वो चुपचाप बिना
कुछ बोले वहां से चली गई। महर ने सीधे सिकंदर को देखा, जो उसे इस वक्त घूर रहा था। वो धीरे से बोली, क्या? सिकंदर उसे देखते हुए बोला, एग्जैक्टली दिलरुबा, क्या? किस हेल्प ली तुमने? महर उसे देखते हुए बोली, नहीं, किसी से हेल्प नहीं लिया मैंने। यहाँ पर बार है, तो फिर मैंने वहां से एक बोतल उठाई थी और बस मेरा ग्लास जूस का आया था। वो जूस कम, उसमें वो ज्यादा था, लाइक एक्चुअली ई वाज क्राविंग फॉर इट। थोड़ी बहुत ही तो पी है, ज्यादा नहीं है। और कोई बात नहीं है। उसकी हालत देखते हुए मिसाल को एकदम से हंसी आ गई। महर उसे देखकर बोली, तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? मैंने यहाँ पर कोई जोक मारा? मिसाल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने कोई जोक नहीं मारा, तुम तो बस बचने की कोशिश कर रही हो। महर इरिटेट होते हुए बोली, मैं किसी से बचने की कोशिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, ठीक है? और तुम्हें अगर ये लगता है ना कि मैं सिकंदर से डरूंगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। मैं इसे बता रही हूँ बिकॉज आई लव हिम, और कोई बात नहीं है। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, उठो यहाँ से बेगम, अभी के अभी। महर धीरे से बोली, ओके। इतना बोलकर वो खड़ी हुई और जैसे खड़ी हुई, वो एकदम से लड़खड़ा गई। सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। महर अपना गला साफ करते हुए बोली, सॉरी, इतना बोलकर वहां से भाग गई। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिकंदर और मिसाल ही बचे थे। मिसाल कुछ पल लिखकर बोला, थैंक यू। सिकंदर उसे देखकर बोला, यू आर वेलकम। बोलकर वो खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। तभी मिसाल ने उसे आवाज देकर बोला, सिकंदर, पूछना नहीं है आपको कि मैं आपको थैंक यू क्यों बोला? सिकंदर उसकी तरफ मुड़कर बोला, जवाब तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। और जब जवाब पता हो तो फिर सवाल रखकर जवाब की उम्मीद नहीं रखते। ओके, गुड नाइट। और एक बार फिर हैप्पी बर्थडे। बोलकर वो सीधे बेडरूम की तरफ चला गया। इधर महर वॉशरूम में थी। उसने ब्रश कर लिया था। वो खुद को मिरर में देख रही थी। आंखों में हल्का फुल्का नशा चढ़ गया था। उसने काफी टाइम बाद ड्रिंक की थी और वो भी ज्यादा नहीं किया था, उसने थोड़ा बहुत ही किया था। बट स्टिल स्मेल तो आई जाती थी और ये तो अच्छा हुआ कि फातिमा बेगम या फिर किसी और ने स्मेल किया नहीं, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। महर धीरे से बोली, इतनी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है कि किसी को पता चल जाए। क्या कर रही है महर? ब्रश करने के बाद स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, ये कौन बोलता है? आई एम रियली स्टूपिड। तभी सिकंदर ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। महर की नज़र उसकी नज़रों से जा मिली। वो धीरे से बोली, क्या कर रहे हो? सिकंदर उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, दिलरुबा, डू यू हैव एनी आइडिया अगर अम्मी ने इस चीज़ का पता लगा दिया होता तो फिर कितना बड़ा तमाशा क्रिएट हो सकता था नीचे। महर उसे देखते हुए बोली, तो तुमने यहाँ पर बार क्यों बना रखा है? सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, ये पैलेस है। पैलेस के एक हिस्से में बार है जहाँ पर कोई मेंबर जल्दी जाता नहीं है। वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़े लोगों का आना जाना रहता है दिलरुबा। बड़े से बड़े वो लोग जो पीते भी हैं, जो बहुत सी चीजें करते हैं, और वो उनके लिए काम निकालने के लिए काइंड ऑफ। महर उसे देखते हुए बोली, ओके, फॉरगेट इट। मैंने ब्रश कर लिया है, अब नहीं आ रही स्मेल। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, थोड़ी बहुत है। चेंज योर क्लॉथ्स और बाहर आओ। वहां से चला गया। उसने जाते वक्त दरवाजा बंद कर दिया। महर ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और एक बार फिर से ब्रश कर लिया। स्मेल अब काफी हद तक कम हो चुकी थी। बाहर आकर वो सीधे बेड पर लेटी और एकदम से सिकंदर के सीने से लग गई। सिकंदर उसके सर पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ बेगम? महर कुछ पल रुककर बोली, आई डोंट नो, क्या हुआ मुझे? बस तुम्हारे पास आने का मन कर रहा है। लिसन सिकंदर, तुम गुस्सा तो नहीं होना इस चीज को लेकर? सिकंदर उसे देखकर बोला, तुम्हें लग रहा है? महर धीरे से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा, और लगना भी नहीं चाहिए, राइट? बोलते हुए उसने नजर उठाकर उसे देखा। सिकंदर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एग्जैक्टली, नहीं लगना चाहिए दिलरुबा। मैं तुमसे नाराज नहीं होता, तुम जानती हो ना। महर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तो सीख जाना नाराज होना। अगर किसी दिन मैं इस चीज का फायदा उठाया तो व्हाट विल यू डू? अगर किसी दिन इस चीज का फायदा उठाकर मैंने कोई ऐसी हरकत कर दी जिस वजह से तुम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तब क्या होगा? सिकंदर उसे देखकर बोला, कुछ भी हो सकता है। शायद तुम मेरा वैसा गुस्सा देखोगी जो मैंने तुम्हें कभी भी लूसीफर बनकर भी नहीं दिखाया था। महर कुछ पल रुककर बोली, उस वक्त मैं क्या देखी थी, वो तो एक अलग ही चीज थी। उसका तो कोई मैच नहीं है। आई लव यू। सिकंदर उसे देखते हुए बोला, आई लव यू टू। आई लव यू मोर एंड आई लव यू फॉरएवर।
महर ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और उसने सिकंदर के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अगली सुबह महर अभी अभी फ्रेश होकर बाहर आई थी। वो अपने बाल सुखाने जा रही थी कि उसे करणवीर का एक मैसेज आया। उस मैसेज में साफ लिखा हुआ था कि कैलिफोर्निया पहुंचते ही एवा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और इस वजह से एवा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। ये मैसेज पढ़ने के बाद महर की नज़र इस मैसेज पर से हट नहीं रही थी। उसे एवा की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो खुद से बोली, अगर कुछ सीरियस हुआ तो। इतना बोलकर उसने तुरंत करणवीर को कॉल लगा दिया। 3-4 रिंग जाती कॉल पिक हो गया। दूसरी तरफ से करणवीर की आवाज़ आए, हाउ आर यू। महर कुछ पल रुककर बोली, मॉम कैसी है। वॉट हैपन्ड विद हर, क्या हुआ। करणवीर कुछ पल रुककर बोला, आई डोंट नो। कैलिफोर्निया आया था मैं उसे लेकर। आई टोल्ड है कि तुम वहां पर मिलेगी। इस वजह से अब तुम आने में अगर 1 हफ्ता 10 दिन लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम यहाँ पर रह लेते। और आने के बाद एवा ने शायद अपने हस्बैंड से बात की थी और उसके बाद ही वो बहुत ज़्यादा चुप हो गई थी। आज सुबह जब मैं उसे चेक किया वो बेहोश थी। पता नहीं, अभी डॉक्टर चेकअप कर रहा है। ए डोंट नो व्हाट हैपेंड। जब वो सब कुछ हुआ मैंने उसी वक्त में मैसेज कर दिया था। महर धीरे से बोली, मैं आ रही हूँ कैलिफोर्निया। करणवीर गहरी सांस लेकर बोला, वो तो तुम्हें वैसे भी आना था। हो सके तो थोड़ा जल्दी आना, बिकॉज यहाँ पर एवा और मेरे अलावा कोई नहीं है। और मैंने कभी भी एवा के हस्बैंड से बात नहीं की है। मुझे नहीं पता कि वो इंसान कैसा है। महर धीरे से बोली, नो प्रॉब्लम, आई एम कमिंग। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। महर कुछ तो सोच रही थी। थोड़ी देर बाद वो सीधे नीचे पहुंची और चारों तरफ देखने लगी। सानिया उसके पास आकर बोली, क्या हुआ भाभी। महर उसे देखकर बोली, सिकंदर कहाँ पर है। सानिया जल्दी से बोली, मुझे नहीं पता कि भाई कहाँ पर है। मैं तो अभी बस बाहर आई हूँ और अपने ऑफिस जा रही थी। शायद भाई आउट हाउस में होंगे या फिर स्टडी रूम में हो सकते हैं। महर कुछ पल रुककर बोली, ओके। वो स्टडी रूम की तरफ चली गई। सिकंदर वहां पर नहीं था। उसने ऑफिस भी चेक कर लिया, वो वहां पर भी नहीं था। वो सीधे आउट हाउस में पहुंची, वो भी खाली था। पता नहीं कहाँ पर था वो। वो खुद से बोली, कहाँ चला गया ये, बात कर भी नहीं जाता। अगर एक बार बात कर चला जाएगा तो क्या कर रही हूँ मैं, कॉल कर सकती हूँ। ये सोचकर वो जाने के लिए मुड़ी कि अचानक मुस्तफ़ा से टकरा गई। इतना टाइम में उसने मुस्तफ़ा को देखा ही नहीं था। मुस्तफ़ा हल्का सा पीछे हटकर बोला, सॉरी बेगम। महर उसे देखते हुए बोली, सिकंदर कहाँ पर है। डू यू नो। मुस्तफ़ा ने नज़र उठाकर उसे देखा और धीरे से बोला, वो तो सुबह सुबह ही बाहर निकले थे किसी काम की वजह से। अब मैं आपको काम नहीं बता सकता बेगम, पर उन्हें आने में देर रात होने वाली है और अभी आप कॉल करेगी तो वो कॉल भी नहीं उठा सकते। उनका फ़ोन स्विच ऑफ होगा। महर धीरे से बोली, व्हाट। मुस्तफ़ा उसे देखकर बोला, यही बात है। बोलकर वो जाने के लिए मुड़ गया। तभी महर उसे आवाज़ लगाकर बोली, मेरा एक काम करना है, करोगे। मुस्तफ़ा ने तुरंत मुड़कर उसकी तरफ देखा। एपिसोड 119 मेहर इन कैलिफोर्निया। अगला दिन सुबह के करीब 10 बजे बज रहे थे। महर इस वक्त करणवीर के साथ हॉस्पिटल में थी। इस वक्त एवा का चेकअप चल रहा था। महर एक तरफ खड़ी अपने दोनों हाथ बांधे चुपचाप सामने देख रही थी। तभी करणवीर कॉफ़ी लेकर आया। वो उसे देखकर बोला, कॉफ़ी। महर ने बिना कुछ बोले कॉफ़ी मग ले लिया। वो धीरे से बोली, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मॉम को हुआ क्या है। अचानक से उनकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है। मुझसे मिलने के आने की खुशी में उनका दिमाग खराब हो गया या फिर दिल खराब हो गया। करणवीर उसे देखते हुए बोला, वो ऑलरेडी तुमसे मिल चुकी थी ना, राइट। वो तुमसे मिलने के लिए दुबई गई थी। वो तुमसे मिली थी, उसके बाद पता नहीं आने के बाद क्या हुआ है। इनफैक्ट डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया है। अभी आई थिंक थोड़े दिन में टेस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। महर ने एक नज़र करणवीर को देखा और फिर बिना कुछ बोले कॉफ़ी पीने लगी। उसे एक तरफ एवा की टेंशन थी और दूसरी तरफ सिकंदर की। वो चल निकली थी और 16 घंटे बाद वो यहाँ कैलिफोर्निया आ चुकी थी। सिकंदर का कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ नहीं आया था। उसे पता था कि वो बिना बताए निकली थी। वो गुस्से में भी होगा, लेकिन वो एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी, पर उसकी तरफ से कुछ भी नहीं आया था। वो मन में बोली, क्या सोच रहा होगा वो, पक्का गुस्से में होगा। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उसका वेट नहीं कर सकती थी कि वो कब आता, कब मैं उससे बात करती। आई रियली डोंट हैव दैट मच टाइम। 15 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए।
वो करणवीर को देखकर बोले, मास्टर रंधावा प्लीज कम विद मी। करणवीर के पीछे पीछे महर भी चली गई। थोड़ी देर बाद वे तीनों डॉक्टर के केबिन में थे। डॉक्टर चेयर पर बैठे हुए एवा की रिपोर्ट चेक कर रहे थे। महर एक तरफ खड़ी थी, उसके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। करणवीर आखिर में बोल पड़ा, व्हाट हैपन डॉक्टर, इज एवरीथिंग ओके? अचानक से तबीयत क्यों खराब हुई है उसकी? डॉक्टर उसे देखकर बोले, मिस्टर रंधावा आई वॉन्ट टू नो कि वो कोई ड्रग ले रही हैं। करणवीर हैरानी से बोला, व्हाट ड्रग? ना, वो कभी कोई ड्रग नहीं लेती, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर उसे देखकर बोले, पर रिपोर्ट में यही निकला है, शी इज टेकिंग सम काइंड ऑफ ड्रग जो उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि वो उनकी बॉडी को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ड्रग उनकी हार्ट बीट नॉर्मल वर्क नहीं कर रही है, और इसी वजह से उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई। महर चुपचाप खड़ी सब कुछ सुन रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि एवा किसी भी तरीके का ड्रग नहीं ले सकती है, उसने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। और एवा एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कनाडा की बहुत बड़ी फैमिली थी। एस्पेशली टोरंटो में उनका बहुत बड़ा नाम था। ऐसे परिवार से बिलोंग करने के बाद वो ये सब कुछ नहीं करेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन से ड्रग की बात चल रही है। थोड़ी देर बाद वे दोनों बाहर निकल गए। महर अचानक से बोली, मॉम के हस्बैंड का क्या सीन है? उन्होंने नहीं पता कि उनकी क्या हालत हो रही है। करणवीर उसे देखकर बोला, एवा के फ़ोन में उसका नंबर था। क्या नाम था उसका? स्टीफन। कॉल किया था मैंने उसे, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं आया। आई डोंट नो। महर धीरे से बोली, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद हर हस्बैंड। एक तो पहले से ही मुझे उनका हस्बैंड बिल्कुल नहीं पसंद। करणवीर उसे देखकर बोला, वो तो तुम्हें इसलिए नहीं पसंद है बिकॉज यू डोंट लाइक हिम, बिकॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटी। महक, आई नो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर किड जिसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका हो, एक पेरेंट मैरिड हो, आई कैन अंडरस्टैंड। महर उसे देखते हुए बोली, डैड आपको मैं 2 साल की बच्ची लगती हूँ क्या? आई एम 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल। 25 साल की लड़की हूँ मैं, न कि 5 साल की बच्ची। इनसिक्योर नहीं हूँ मैं। अगर इनसिक्योरिटी वाली बात होती ना, तो ये फीलिंग बहुत पहले आई थी और बहुत पहले चली भी गई। अभी मैं जो फील कर रही हूँ मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं। आई डोंट नो वाई आई एम फीलिंग दिस। मुझे उस इंसान में गड़बड़ लगती है। मुझे नहीं पता कि आपको क्यों नहीं लगती, और इसका जवाब न मम दे देंगी जब वो उठ जाएंगी। पता नहीं वो उठेगी कब। बोलकर वो वही बेंच पर बैठ गई और उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। करणवीर उसके पास बैठकर बोला, जस्ट रिलैक्स, उठ जाएंगी वह, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा शायद। महर कुछ पल रुककर बोली, आई नो कि आप लोग मुझसे दूर रहते हो, आप लोग मुझसे हमेशा से लग रहते हो, मुझे 10 साल से, बट फिर भी डैड पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं ना। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू और उन्हें। मुझे आप दोनों में से किसी को भी नहीं खोना। बोलते हुए उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। करणवीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स, ओके। महर ने बिना कुछ बोले करणवीर के कंधे पर सिर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वो बिल्कुल शांत थी। एक तरफ सिकंदर का ख्याल परेशान कर रहा था और दूसरी तरफ एवा का होश में आने का ख्याल। 1 से 2 घंटे बाद एवा को होश आ चुका था। वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दी गई थी। महर उसके पास बैठी हुई चुपचाप उसे देख रही थी। एवा कुछ पल रुककर बोली, आई एम ओके बेबी। महर धीरे से बोली, अगर आप ठीक हो तो फिर आपकी रिपोर्ट में निकला उसके बारे में क्या बोलोगे? एवा कंफ्यूजन से बोली, रिपोर्ट्स? क्या मतलब? महर उसे घूरते हुए बोली, कौन सा ड्रग ले रही हो आप? वो मुझे पता है कि आप कभी कोई ड्रग खुद से नहीं लोगी, आज तक तो कभी नहीं लिया। फिर अचानक से आपकी बॉडी में ड्रग मिलता है, आपकी हार्ट फंक्शन पर इफेक्ट पड़ता है और आपको अस्पताल शिफ्ट होना पड़ता है। नो, प्लीज टेल मी कि कौन सा ड्रग दिया जा रहा है आपको और कौन दे रहा है? एवा सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ कहती कि तभी महर फिर से बोली, मॉम प्लीज डोंट प्ले गेम्स विद मी। एवा धीरे से बोली, महर कौन सा गेम? तुम। महर बीच में बोली, वो स्टीफन आपको कुछ देता है, कुछ भी ऐसा जो आपको अनयूजुअल लगता है, जिसको लेने के बाद आप अजीब तरीके से रिएक्ट करते हो। आपको पता होगा ना, वो कुछ कर रहा है। एवा हैरानी से बोली, व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है महर, वो मेरा हस्बैंड है, वो क्यों कुछ करेगा? कुछ नहीं दे रहा है वो मुझे। लिसन, अपने दिमाग में जो तुम ये सारी चीज बना रही हो ना, इन्हें इग्नोर करो प्लीज।
महर धीरे से बोली, मैं सब कुछ इग्नोर करूं? सीरियसली मॉम, मैं आपसे हमेशा से कहा है कि मुझे वो इंसान बिल्कुल नहीं पसंद है। यू नो वेरी वेल कि मैं उसे हमेशा से दूर रहती हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। वह उसे देखते हुए बोली, मुझे समझ में आ रहा है महर। यू वॉन्ट टू से समथिंग। तुम मेरी फिक्र में ये बातें बोल रही हो, बट असिस्टेंट स्टीफन इज माई हस्बैंड। तुम उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकती हो। आई ट्रस्ट हिम। तभी उसकी नजरें करणवीर की तरफ चली गईं, जो कि दरवाजे पर खड़ा था। एवा ने एक गहरी सांस ली और तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। महर बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद करणवीर अंदर आया। उसने एक पैकेट वही टेबल पर रखा और एवा को देखकर बोला, तुम थोड़ा सा आराम से बात कर सकती हो ना? एवा इरिटेट होकर बोली, करण प्लीज। वो बच्ची नहीं है। शी हैज टू अंडरस्टैंड कि उसके दिमाग में क्या बातें आ रही हैं, वो क्या बोलती चली जाती है। उसे समझाना पड़ेगा, वो ऐसे ही नहीं बोल सकती है। स्टीफन उसका स्टेप फादर है। करणवीर उसे देखकर बोला, एग्जैक्टली स्टेप फादर, क्योंकि उसका फादर मैं हूँ। डिफरेंट है ना एवा? मैं तुम्हें कभी नहीं रोका जब तुमने शादी करने का डिसीजन लिया। जब तुमने मुझे ये कहा कि तुम्हें दूसरी शादी करनी है, मैं नहीं बोला। मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि महर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हमारे ऊपर है। उसे अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है। मैंने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में आगे बढ़ने दिया, लेकिन जब मेरी बेटी कुछ बोल रही है तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। शी इज सेइंग समथिंग बिकॉज दिस इज फुल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है, क्या नहीं। उसे स्टीफन अच्छा नहीं लगता तो उसका कोई रीजन हो सकता है ना? तुमने कभी उससे पूछा कि क्या रीजन है? वह उसे देखते हुए बोली, रीजन कोई भी हो, लेकिन। करणवीर बीच में बोला, तो कौन सा ड्रग ले रही हो तुम? वह परेशान होकर बोली, पर गॉड से करण, मैं कोई ड्रग नहीं लूंगी। मैं क्यों लूंगी? आई एम नॉट ड्रग एडिक्ट। परसों मुझे नहीं समझ में आ रहा। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? मुझे नहीं पता कि कौन से ड्रग मिले मेरी बॉडी में। आई रियली डोंट नो। अगर तुम पता लगा सकती तो खुद पता लगा लो। करणवीर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर वो तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही एवा ने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो धीरे से बोली, ड्रग? कौन से ड्रग? मैं कभी कोई ड्रग कंज्यूम क्यों करूंगी? पता नहीं कौन से ड्रग की बात हो रही है यहाँ पर। इतनी सारी बहस करने के बाद उसका सर दर्द करने लगा था। इधर महर हॉस्पिटल से बाहर निकल गई थी। वो गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। वो खुद से ही बोली, वो मेरी बात सुनना नहीं चाहती है। आई एम टेलिंग हर कि पक्का वही कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसकी शक्ल देखकर समझ में आता है कि वो इंसान सही नहीं है। पता नहीं मॉम को उसमें क्या दिख गया। तभी उसके पीछे से आवाज आई, शायद ऑनेस्टी। महर एकदम से करणवीर को देखकर बोली, ऑनेस्टी माय फुट डैड। वो इंसान ऑनेस्ट तो कहीं से भी नहीं है। मुझे नहीं पता, और यू टेल मी, आपको वो सही लगता है? करणवीर कुछ पल रुककर बोला, मेरे सही लगने से क्या फर्क पड़ता है महर? एवा की लाइफ है। अगर वो इंसान एवा को सही लगता है तो वो उसकी लाइफ है। मुझे वो सही लगती जो मेरी लाइफ में होती। महर सार्कास्टिकली बोली, ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली? मतलब आपकी लाइफ में भी कोई होनी चाहिए थी। एक काम करो तब, मुझे छोड़कर एक दूसरे की लाइफ में मतलब कोई न कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी को लेकर आ जाओ। करणवीर उसे अपने सीने से लगाकर बोला, जस्ट रिलैक्स महर, जस्ट रिलैक्स। महर ने एक गहरी सांस ली। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद करणवीर उसे खुद से दूर करते हुए बोला, तुम अपार्टमेंट में जाओ, ठीक है? वहां जाकर के थोड़ा सा आराम करो। तुम्हें आराम की जरूरत है। जब से दुबई से आए हो तब से तुम यहीं पर हो। ओके। महर कुछ पल रुककर बोली, व्हाट अबाउट मॉम? करणवीर धीरे से बोला, आई विल ट्राई टू हैंडल हर। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। यू नो वेरी वेल कि हमारा डिवोर्स इसीलिए हुआ था। वो मुझे हैंडल नहीं कर सकती, मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता। वेरी सिंपल। महर उसे देखते हुए बोली, शादी क्यों? और उसके बाद मुझे पैदा क्यों किया? आप लोगों को मुझे पैदा करने से पहले तो कुछ समझ नहीं आया। पैदा करने के बाद नाटक और शुरू हो गए। जा रही हूँ मैं, बोलकर उसने करणवीर के हाथ से अपार्टमेंट की चाबी ले ली और तुरंत वहां से निकल गई। करणवीर धीरे से बोला, व्हाट आई कैन डू? इधर महर 1 घंटे के अंदर अपार्टमेंट पहुंच चुकी थी। वो सीधे 28वें फ्लोर पर पहुंची, जो कि उसका अपार्टमेंट था। अपार्टमेंट के अंदर पहुंचते ही उसने अपना फोन निकालकर चेक किया। कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ नहीं आया था। वो खुद से ही बोली, सिकंदर कहाँ पर है? सच में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो सकता।
या तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, या फिर वो मुझे सच में इग्नोर कर रहे हैं, या सच में उसे फर्क नहीं पड़ता। बाकी दोनों पॉसिबिलिटीज तो थोड़ी सी इम्पॉसिबल हैं, लेकिन गुस्से वाली पॉसिबिलिटी रियल हो सकती है। अगर वो गुस्से में हैं, तो मैं क्या करूंगी? खुद से ये सारी बातें बोलते हुए वो सीधे बेडरूम में पहुंची। वो इस वक्त बहुत ज्यादा थकी हुई थी। महर ने अपने लगेज बैग से कपड़े निकाले और वो कपड़े लेकर सीधे वॉशरूम चली गई। एक हॉट शावर लेने के बाद वो बाहर निकली। इस वक्त उसने अपनी बॉडी पर टॉवल रैप कर रखा था। कपड़े वो वॉशरूम में पहनने वाली थी, पर अंदर पहनने का मूड नहीं हुआ, तो वो कपड़े बाहर ले आई। उसने अपने कपड़े बैग पर फेंके और वैसे ही बाहर चली गई। किचन में पहुंचकर महर ने चारों तरफ देखा। वो खुद से बोली, यहाँ मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा क्या? बोलकर उसने फ्रिज खोल कर देखा। वो फ्रूट्स निकाल रही थी कि तभी उसे अपने पीछे एक प्रेजेंस महसूस हुई। महर की दिल की धड़कन बुरी तरीके से शोर करने लगी थी। उसने फ्रिज पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। वो धीरे से बोली, सिकंदर। इतना बोलकर वो एकदम से मुड़ी और अचानक किसी के सीने से टकरा गई। महर ने तुरंत नजर उठाते हुए सिकंदर को देखा। उसकी नजरें सिकंदर की वुल्फ ग्रे आंखों से जा मिली और वो एकदम से फ्रीज हो गई। सिकंदर की आंखें इस वक्त ऐसी थीं कि महर चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और एक अजीब सी कोल्डनेस थी, जो महर को बहुत अजीब लग रही थी। महर धीरे से बोली, तुम यहाँ पर? मुझे लगा तुम नहीं आओगे। तुम्हारा कोई कॉल मैसेज नहीं आया। तुम। इतना बोलते बोलते वो रुक गई। सिकंदर बिना कुछ बोले उसे देख रहा था। महर ने एक बार खुद को देखा और जल्दी से बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। बोलकर वो तुरंत भागते हुए बेडरूम में चली गई। वो अपने कपड़े उठा रही थी कि उसने वापस मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। सिकंदर दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। महर उसे देखते हुए बोली, व्हाट? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? और तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला? ओके फाइन, शायद पता चल गया होगा, पर तुमने मुझे कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं किया। ये भी नहीं पूछा कि मैं क्यों आए, क्या हुआ? सिकंदर अभी भी बिना कुछ बोले उसे बस देख रहा था। एपिसोड 120 और तुम्हें कौन हैंडल करेगा? कैलिफोर्निया अपार्टमेंट में सिकंदर वही गेट से टिककर खड़ा महर को देख रहा था। महर ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और वो वापस उसे देखकर बोली, तुम कुछ बोलोगे? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स फॉर एनीथिंग। प्लीज कुछ बोलो तो सही। सिकंदर बिना कुछ बोले अपने कदम उसकी तरफ बढ़ने लगा। महर अपनी जगह पर ही खड़ी थी। वो पीछे नहीं हट रही थी। सिकंदर कुछ पल में उसके सामने आकर रुका। वो महर की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर झुका और धीरे से बोला, क्या क्वेश्चन किया था तुमने मुझे, दिलरुबा? महर धीरे से बोली, व्हाट क्वेश्चन? सिकंदर उसे देखते हुए बोला, कि मैं तुम पर कभी गुस्सा करूंगा? कि मैं तुमसे कभी नाराज रहूंगा? कि सभी मैं लिमिट क्रॉस करूंगा? और अगले दिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया, राइट? महर ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी सिकंदर धीरे धीरे उसके हाथ पर अपनी उंगली फेरने लगा। उसने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा और वापस उसे देखकर बोली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इट्स अबाउट मॉम, सिकंदर। वो अस्पताल में एडमिट थी। मुझे टेंशन हो रही थी उनकी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और तुम कहीं गए हुए थे, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई कैन टी वेट फॉर ए ऑल डे। मैं 24 घंटे वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। सिकंदर के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। महर थोड़ी देर बाद बोली, तुम ऐसे स्माइल करना बंद करो। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, कुछ बोलो। लेकिन सिकंदर तो सिकंदर था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, और जब वो बोलेगा तब शायद महर बोल नहीं पाएगी। महर एकदम से उसका हाथ हटाकर बोली, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है ना? ठीक है, मत बोलो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बोलकर वहां से जाने लगी कि तभी सिकंदर ने उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। महर एकदम से उसके सीने से टकरा गई। वो हैरानी से उसकी वुल्फ ग्रे आंखों में देखने लगी। सिकंदर ने सर झुकाया। वो उसके कान के पास ठहर कर बोला, आई वॉन्ट टू पनिश यू वेरी बैडली, बेगम। तो बताओ, कहाँ से शुरू करूं? महर ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो कुछ पल रुककर बोली, सिकंदर, मेरी बात। सिकंदर बीच में बोला, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे बिना बताए, मुझे बिना इन्फॉर्म किए तुम यहाँ पर चली आई। बात यह है, बेगम, कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। बात यह है कि तुमने इस काम के लिए मेरे ही एक आदमी की हेल्प ली और उससे ये बोला कि वो मुझे बता न सके। दिलरुबा, तुम अच्छे से वेट कर सकती थी, और अगर तुम वेट नहीं करती तो तुम वहां आ सकती थी जहां मैं था। कोई नहीं था ऐसा जो तुम्हें रोक सकता था।
तुम मेरे पास आ सकती थी, मुझसे बोल सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने कुछ नहीं बोला। तुमने खतरे में जाना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि तुम्हें खतरा सही लगा। तुम विदाउट सिक्योरिटी बाहर निकली। तुम विदाउट सिक्योरिटी कैलिफोर्निया तक आ गई। डू यू हैव एनी फ्रीकिंग आइडिया कि कुछ हो जाता तो? महर हल्का सा पीछे हटती, वो उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम इसे। वो कुछ कहती कि तभी सिकंदर ने एकदम से उसे धक्का दिया। महर तुरंत सोफे पर गिर गई। वो हैरानी से उसे देखने लगी। सिकंदर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, मेरा गुस्सा देखना था तुम्हें। जानना चाहती थी कि लिमिट क्रॉस कैसे करता हूं मैं। बोलते हुए उसने अपना एक पैर महर के बगल में सोफे पर रखा और सर झुकाते हुए उसने महर का गला पकड़ लिया। महर ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वो खुद भी उसकी आंखों में देख रही थी। सिकंदर कुछ पल रुककर बोला, तुम्हें पता है मेरा क्या करने का मन कर रहा है, बेगम? महर उसे देखते हुए बोली, जो भी करने का मन कर रहा है। आई नो वेरी वेल कि मेरे साथ क्या करने का मन कर रहा है। आई नो कि तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है। तुम इसलिए गुस्सा कर रहे हो क्योंकि मैंने कोई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं लिया। बट उस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं था उन सारी चीजों का। सिकंदर ने हल्का सा सर झुकाया। वो मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद वापस महर को देखकर बोला, टाइम, बेगम? सारी चीज तो यहीं पर आकर रुकती है ना? टाइम नहीं था तुम्हारे पास। टाइम नहीं था कि तुम मुझे इन्फॉर्म कर सको। तुम्हारे पास टाइम नहीं था कि तुम सिक्योरिटी ले सको। तुम्हारे पास इतना टाइम था कि तुम 16 घंटे की फ्लाइट लेकर यहाँ पर आ सको, राइट? महर कुछ कहने वाली थी कि सिकंदर ने एकदम से उसका गला छोड़ दिया और वो 2 कदम पीछे हट गया। महर चुपचाप उसे देख रही थी। वो उसकी किसी रिएक्शन का इंतजार कर रही थी, उसके चिल्लाने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नज़र सिकंदर के हाथों की तरफ चली गई और वो कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी, इस कदर कि उसकी मुट्ठी सफ़ेद पड़ने लगी थी। वो धीरे से बोली, सिकंदर। तभी सिकंदर बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। वो महर के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता था, उसके साथ कुछ करना नहीं चाहता था। वो जानता था कि वो किस लेवल पर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अगर वो महर का चेहरा बार बार देखेगा तो जो थोड़ा बहुत कंट्रोल उसने खुद पर रखा हुआ था वो नहीं कर पाएगा, और उसके बाद वो महर को हद भी कर सकता था। महर तुरंत बेडरूम से बाहर निकली, सिकंदर को ढूंढते हुए। वो बालकनी में पहुंची। वो उसके पीछे आकर रुकी और गहरी सांस लेकर बोली, सिकंदर प्लीज। इससे आगे वो कुछ कह पाती कि सिकंदर ने एकदम से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और उसे रेलिंग से लगा दिया। महर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, एक बार बात तो सुनो मेरी। सिकंदर उसे घूरते हुए बोला, व्हाट? कौन सी बात, बेगम? महर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे उनकी टेंशन हो रही थी। सिकंदर चिल्लाकर बोला, और जो मुझे तुम्हारी टेंशन होती है, व्हाट अबाउट दैट? महर ने हल्के से अपनी आंखें बंद की। सिकंदर फिर से बोला, तुम्हारे जाने की न्यूज़ सुनने के बाद जो मुझे फील हुआ था, व्हाट अबाउट दैट? हिसाब दोगी तुम उन चीज़ों का? महर कुछ पल रुककर बोली, नहीं, कोई हिसाब नहीं है। ओके, कोई हिसाब नहीं है। बोलते हुए उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सिकंदर ने रेलिंग पर उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखे और उसके चेहरे के बराबर आकर वो रुक गया। महर उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, स्टॉप रिएक्टिंग लाइक दिस। सिकंदर उसे घूरते हुए बोला, शुक्रमना, दिलरुबा की बेगम हो तुम। दिलरुबा हो तुम मेरी, वरना तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें आइडिया नहीं है कि मुझे इस वक्त किस हद तक गुस्सा आ रहा है, और मैं इस गुस्से में क्या कर सकता हूँ। मौत भी छोटा शब्द बन जाता इस गुस्से के लिए। वो तुम हो जो जिंदा हो, वो तुम हो जिसे मैं एक खरोच नहीं देना चाहता। अपनी शक्ल मत दिखाओ मुझे थोड़ी देर के लिए। जो यहाँ से। महर उसे देखते हुए बोली, मैं। सिकंदर बीच में बोला, आई सेड लीव, गेट लॉस्ट। महर ने हल्के से अपने लोअर लिप को काटा और वो तुरंत वहां से चली गई। वो सीधे बेडरूम में पहुंची। उसने दरवाजा बंद किया और चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। सिकंदर की आंखों के बारे में सोचते हुए, उसके रिएक्शन के बारे में सोचते हुए उसे टेंशन हो रही थी कि वो कब मानेगा। उसकी आंखों को देखकर पहचान सकती थी कि सिकंदर जिस तरीके से उसे देख रहा था, जिस कोल्डनेस के साथ उसे देख रहा था, उसका साफ मतलब था कि वो बहुत गुस्से में था। वो खुद से बोली, आई जस्ट होप कि वो जल्दी मान जाए। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। प्लीज़ गॉड, बस वो जल्दी से मान जाए। रात का वक्त। करणवीर पूरे दिन एवा के साथ अस्पताल में ही था। वो रात को घर पहुंचा। अंदर आते ही उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और खुद से बोला, महर कहाँ पर है? बोलते हुए वो बेडरूम के पास पहुंचा।
उसने हल्के से दरवाजा खोला। महर बेड पर ही बैठी हुई थी। करणवीर उसे देखते हुए बोला, महर, मैं डिनर लेकर आया हूँ, बाहर आ जाना फ्रेश होकर खाना खाने के लिए। महर कुछ कहने वाली थी कि ठीक उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला और सिकंदर बाहर निकला। वो सबको इग्नोर करते हुए सीधे बाहर निकल गया। महर खड़ी होकर बोली, डैड। करणवीर बीच में बोल पड़ा, तुमने इसे भी बुला लिया यहाँ पर? महर उसे देखते हुए बोली, मैंने किसी को नहीं बुलाया है और मुझे किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, वो खुद आया है। करणवीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले वहां से चला गया। महर खुद से बोली, माय गॉड, मैं क्या करूं? इन सब को हैंडल करने का ठेका ले रखा है क्या मैंने? बोलकर वो भी बाहर चली आई। सिकंदर वहीं आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। वो अपने फोन पर कुछ कर रहा था। महर ने एक बार सिकंदर को देखा और फिर उसने करणवीर को देखा, जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। वो करणवीर के पास आकर बोली, डैड, विल यू लिसन टू मी और नॉट? करणवीर बिना उसकी तरफ देखे बोला, मुझे यहाँ पर मेरी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना था। एक बार ठीक हो जाती, हम यहाँ पर कुछ दिन तक टाइम स्पेंड करते, खुश रहते, एक फैमिली की तरह। लेकिन नहीं, अगर वो यहाँ पर है तो फिर फैमिली तो रह नहीं पाएगी, क्योंकि उसे तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। महर उसे देखते हुए बोली, डैड, वो मेरे हस्बैंड हैं। करणवीर उसे देखकर बोला, और मैं तुम्हारा फादर हूँ, फॉर गॉड सेक। महर, अगर वो इतना ज्यादा मैटर करते हैं तो व्हाट अबाउट मी? व्हाट अबाउट एवर? महर कुछ पल रुककर बोली, मेरी क्या गलती है? करणवीर गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खाना खाना है तुम्हें। महर एकदम से चिल्लाकर बोली, कुछ नहीं खाना है मुझे, थैंक यू। जिसको जो करना है करो, सबको अपनी मर्जी चलानी है, सबको अपना इमोशन नजर आता है तो करते रहो, मुझे नहीं खाना कुछ भी। और खबरदार, अगर किसी ने भी बेडरूम में आकर मुझे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की तो। बोलकर वो गुस्से में बेडरूम में चली गई। उसने बहुत तेज दरवाजा बंद किया। सिकंदर और करणवीर की नज़र मिली और फिर अगले पल उन दोनों ने अपनी नज़र फेर ली। महर ने अपना कार्डिगन उठाकर गुस्से में सोफे पर फेंका और वो चुपचाप बेड पर लेट गई। वो पेट के बल लेटी हुई खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद से बोली, किसी को फर्क नहीं पड़ता, अपना देखना। व्हाट अबाउट मी? मेरे इमोशंस के बारे में कौन सोचेगा? मुझे ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। करीब 1 घंटे बाद महर के ऊपर का ब्लैंकेट एकदम से हटा। महर ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र सीधे सिकंदर की तरफ चली गई। वो हल्के से उठकर बैठी और उसे देखकर बोली, क्या? सिकंदर उसे देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, खाना। महर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे कुछ नहीं खाना। सिकंदर वहीं उसके बगल में बैठ गया। उसने जबरदस्ती महर का चेहरा अपनी तरफ किया। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, बेगम, तुम्हारा टेंशन बर्दाश्त नहीं करने वाला अभी मैं। अगर खाना है तो तमीज से खाओ, वरना बदतमीजी से खिलाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। महर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो तुम करो ना बदतमीजी, मुझे भी देखने की तुम किस लेवल की बदतमीजी कर सकते हो। वैसे भी सबको अपना अपना गुस्सा दिखाना है, तो तुम थोड़ा सा और दिखा दो। मैं तुम्हारा गुस्सा देखा ही कहाँ है, राइट? सिकंदर उसकी आंखों में देखकर बोला, ऐसी औकात? बोलकर उसने खाने की प्लेट अपने सामने रखी और जबरदस्ती एक निवाला महर के मुंह में डाल दिया। महर की आंखें कुछ पल के लिए फैल गईं और फिर वो वापस नॉर्मल हो गई। उसने वो निवाला खा लिया था। सिकंदर उसे देखकर बोला, आई नीड टू कंटिन्यू। महर ने बिना कुछ बोले खाने की प्लेट अपनी तरफ कर ली और वो खुद अपने हाथ से खाने लगी। थोड़ी देर में महर ने अपना खाना खत्म कर दिया। उसने प्लेट एक तरफ रखी और एक नज़र सिकंदर को देखकर वापस बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की। तभी उसे अपने गाल पर कुछ महसूस हुआ। वो धीरे से बोली, तुमसे नाराज होना मुझे। यू आर एंग्री विद मी, एवरीबॉडी इज एंग्री विद मी, सब मुझसे ही। सिकंदर बीच में बोला, करणवीर रंधावा, आई विल हैंडल इट, डोंट वरी। महर ने एकदम से अपनी आंखें खोली और वो उसे देखकर बोली, और तुम्हें कौन हैंडल करेगा? और तुम? सिकंदर बीच में ही बोला, और मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, दिलरुबा? जस्ट बिकॉज ऑफ यू और तुम्हारी वो बकवास हरकत। बेगम, तुम्हें समझाना पड़ेगा कि तुम किस पोजीशन में हो, तो मुझे ये बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा कि तुम्हें अगर एक खरोच आएगी तो फिर मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। और तुम्हें खरोच क्या, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। महर उसे देखते हुए बोली, लेकिन हुआ तो नहीं ना। मैं ठीक हूँ, आई नो कि मुझे नहीं आना था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था।
मैं सिर्फ और सिर्फ मॉम के बारे में सोच रही थी। सर दर्द होने लगा है मेरा। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हल्के से अपना सर पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर में महर को अपने बालों में सिकंदर की उंगलियां महसूस हुईं। वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई वॉन्ट कि तुम मुझे हग करो। तुम्हें पता है, मैं यहाँ पर आने के बाद से तब से तुम्हारा कॉल या मैसेज वेट कर रही हूँ कि कुछ तो आएगा, बट कुछ नहीं आया। तुम सीधे आ गए, और तुम आए तो आए, तुम गुस्से में आए हो। सिकंदर बिना कुछ बोले बस उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। महर की आंखें अभी भी बंद थीं। वो वैसे ही बोली, मॉम की बॉडी में ड्रग मिला। मुझे नहीं पता कैसे मिला। मुझे उनके हस्बैंड पर पूरा डाउट है, यानी कि मेरा स्टेप फादर नाम का स्टेप फादर। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट हिम। उन्हें कुछ नहीं पता कि उनकी बॉडी में ड्रग कैसे हैं, और जब मैं उन्हें बोलती हूँ तब वो मेरी बात सुनती नहीं है। बिकॉज उन्हें अपने उस कोल्ड, नालायक हस्बैंड पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, जिस इंसान पर मुझे कोई भरोसा नहीं। मुझे वो इंसान सही नहीं लगता। मुझे उसकी टेंशन है। ऊपर से डैड, वो मुझे ये बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम दोनों के बीच के कॉम्प्लिकेशन में मैं क्यों फंसी हूँ। सिकंदर ने बिना कुछ बोले हल्के से उसे अपने सीने से लगा लिया। महर को समझ आ चुका था कि इस वक्त वो उससे बात नहीं करने वाला था, तो वो भी चुप हो गई।